नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं बेहतरीन से वोकैब के शो के बारे में। तो कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और बात कर लें इस शो के बारे में, तो ये शो है वोकैब का शो, जिसके अंदर हम वोकैबलरी के सारे सेक्शंस के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं जी। राइट, अब डिटेल में बातचीत करने का मतलब क्या हुआ, तो इसके अंदर हमने अभी तक जो बातचीत करी है वो बातचीत हमारी हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। सेकेंड जो बातचीत स्टार्ट हुई है हुई थी हमारी, जो ख़त्म हुई है इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। और ये दोनों टॉपिक को ही अगर देख लिया जाए तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में 8,000 वर्ड्स को कंटेन करते हैं जी। राइट, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, क्योंकि ये बातचीत का शो है, हम बातचीत के थ्रू ही सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो तीसरा टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है भाई एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को लेके। और इसमें भी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं लेटर वी तक। आपको एक चीज़ का आइडिया है कि हम हर एक सेशन को या फिर हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से लेटर वाइज लेकर चलते हैं। लेटर वाइज लेकर चलने का मतलब उसके पीछे मोटो यही होता है कि आप चीज़ों को एक लेवल पे जाके समझें। आप ये समझें कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, वर्ड्स कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। राइट, सो इसी सिलसिले को फिर से हम लेकर चलते हैं, देखते हैं भाई ये वी लेटर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, चलें भाई, चलो आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर है, 1451। और ये इतनी सी बात आपको समझनी होगी कि 1451 का मतलब ये हो गया कि अभी तक आपने 1450 क्वेश्चंस की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करी है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर दिक्कत आई होगी तो आपको रिजॉल्व भी किया गया होगा उस प्रॉब्लम को। राइट, आ जाओ। सो इंडिकेट करेंगे इस क्वेश्चन को 51 नंबर से, और ये क्वेश्चन कह रहा है वी की मीनिंग पूछ रहा है भाई। वी की मीनिंग, VIE, वी। राइट, वी की मीनिंग क्या होगी भाई? सो वी की मीनिंग होती है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। क्या होती है भाई? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। जो आप कॉम्पीट करते हो उसी को बोलते हैं वी। कॉम्पीट करते हो उसको क्या बोलते हैं भाई? वी बोलते हैं। राइट, डन। सो वी के लिए आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और इसकी हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिखी है। बेहतरीन बात तो ये है कि आप जो रेगुलर या फिर ये कह लें जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो हिंदी में, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ना कि ऐसा कुछ स्टफ सा वर्ड देखने को मिल जाए। राइट, सिनोनिम्स की बात करेंगे। आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये कंपटीशन चल रहा है भाई, पंजा लड़ा रहे हैं ये एक लोग एक दूसरे से। राइट, ठीक है, चलो। कॉम्पीट करना, टू कॉम्पीट, कंटेंट, कंटेस्ट, कंटेस्टेंट। जो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेंट या फिर कंटेस्टेंट। राइट, ठीक है। और क्या? कॉम्पिटिटर। अगला क्या? इम्यूलेट, एम्यूलेट, राइवल, चैलेंज। क्या लग रहा है आपको? राइवल, ठीक है, राइवल ठीक है। चैलेंज इजी है सर, इजी है। एम्यूलेट को लर्न करना है आपको। क्या करना भाई? एम्यूलेट को लर्न करना। लर्न करने का मतलब ये है कि एम्यूलेट को अंडरस्टैंड करना। एम्यूलेट की मीनिंग हुई क्या? एम्यूलेट कम्पीट, एम्यूलेट कंटेस्ट, और एम्यूलेट क्या भाई? कंटेंट। सो ये चारों वर्ड वैसे ही आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। और वी जो आपने प्रिपेयर करा, सो वी, एम्यूलेट, कंटेंट, कंटेस्ट एंड कॉम्पीट।
right? We emulate, content, contest and compete. So these 5 words are synonyms to each other, है ना, एक दूसरे के लिए क्या भाई synonyms का काम कर रहे हैं, right? Done. Now we'll discuss antonyms. Antonyms की बात करें भाई, वी तो सिनोनिम, वी का सिनोनिम हमने देख लिया, वी मतलब कंपटीशन करना, कॉम्पीट करना। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई क्या होगा भाई, भाग जाना, छोड़ के भाग जाना, है ना, रिट्रीट करना, लीव करना, डिजर्ट करना। आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, जैसे ही बोला गया कि भाई ये आपके सामने धुरंधर खड़े हैं, आपने कहा भैया जी जयराम जी की, अपने से नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ आपने मार्क करी है भाई यहाँ पे। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ नजर दौड़ाएं, आ जाओ। 52 आपकी स्क्रीन पर है। 52 कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, देखें जरा क्या कह रहा है भाई। विंडिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। विंडिकेट अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्ड है, आप इस चीज को देखें और समझें। विंडिकेट बोल रहा है मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं, विंडिकेट। विंडिकेट की मीनिंग क्या होती है भाई, साबित कर देना, ठीक है। चलो हिंदी मीनिंग तो हमने वहां पढ़ लिया कि विंडिकेट की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, साबित करना। क्या साबित करना, कैसे साबित करना, विल डिस्कस। आ जाओ। Win the case, vindicate, win the case. If you win the case, you are vindicated, free from all blame. So vindicate की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से समझो अब। ये साबित कर देना कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है। विंडिकेट मतलब क्या हो गया भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है ना, दोष मुक्त करना। अगर मैं यहाँ पे दूसरी हिंदी आपके लिए लिख दूं तो आप यही बोलोगे सर कि बिल्कुल दोष मुक्त करना होता है, दोष मुक्त करना, है ना। उसी को क्या करना है भाई, साबित करना है कि आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यू आर फ्री, है ना, यू आर नॉट कल्प्रिट, है ना, आप कल्प्रिट नहीं हो, आप फ्री हो, आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आपके सामने इसके लिए जो सिनोनिम्स निकल के आएंगे, पहला आया एब्सॉल्व। क्या है भाई, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व की मीनिंग क्या है भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम या फिर फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस आप पे लगे थे, आपको उन सारे चार्जेस से क्या कर दिया गया भाई, आजाद कर दिया गया, राइट। सो विंडिकेट की मीनिंग क्या हो गई भाई, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। एक्सकल्पेट, है ना, यू आर अ कल्प्रिट, यू आर अ कल्प्रिट मतलब क्या, आप दोषी हो। और एक्सकल्पेट, कल्प्रिट, कल्पेट, राइट। तो एक्स कल्प्रिट की मीनिंग क्या होगी भाई, यू आर नॉट अ कल्प्रिट, है ना, आप कल्प्रिट नहीं हो, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, आप सारे चार्जेस से आपको मुक्त किया जा रहा है, आपने कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करी है। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भाई एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल बता रखा है आपको, पहले कई दफा इसके बारे में मैंने बताया। फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, जो भी ब्लेम आपके ऊपर लगा था उससे आपको आज़ादी मिल गई है, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। डिफेंड आपको पता है, अवेंज पता है, रेड्रेस करना, रीड्रेस, REDRESS, रेड्रेस, REDRESS, रेड्रेस होता है भाई। सो विंडिकेट की मीनिंग आपको क्लियर हो गई भाई, सिनोनिम्स क्लियर हो गए, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, विंडिकेट, दीज आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के लिए क्या है भाई, ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्त तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, जहां पे विंडिकेट की मीनिंग हो रही है क्या, एक दूसरे को दोष मुक्त करना, फ्री करना, आजाद करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अगर उसके एंटोनिम पे जाते हैं विंडिकेट के, तो उस पे दोष लगाएंगे ना, उसे ब्लेम करेंगे। तो ब्लेम करना, चार्ज करना, एक्यूज करना, काइंड ऑफ ये वर्ड क्या हो जाएंगे भाई, एक्यूज, कन्विक्ट, पनिश करना, चार्ज करना एंड ब्लेम करना वुड बी द एंटोनिम्स। ये क्या करेंगे भाई, ये एंटोनिम का रोल प्ले करेंगे, किसके लिए, विंडिकेट के लिए एंटोनिम्स का रोल प्ले करेंगे। हाँ कि ना, ठीक है, डन है भाई, बात में दम है तो चलो ठीक है, आगे चलें। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है, 53 कह रहा है सर विंडिक्टिव। क्या कह रहा है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव की मीनिंग क्या होगी, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव की मीनिंग बोल रहा है भाई प्रतिशोधी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि वहां पे आपने भी इसके जस्ट पहले पढ़ा है विंडिकेट, जो इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टास्क है, आपने यहाँ पढ़ा विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है कि किसी को ब्लेम से मुक्ति देना, है ना, आजाद, दोष मुक्त करना, राइट, उसको बोलते हैं क्या, विंडिकेट। अब अगला जो टर्म पढ़ रहे हो आप, वो पढ़ रहे हो विंडिक्टिव। विंडिक्टिव की मीनिंग क्या है भाई, जो बदला लेने के लिए बिल्कुल मतलब मरा जा रहा हो कि नहीं भाई बदला तो लेना है, नागिन का बदला है, नागिन का बदला, समझ रहे हो, ठीक है। सो नागिन का बदला आपको पता ही है। तो विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, है ना, जो बदले की आग में जल रहा हो, कहते ना मैं बदले की आग में जल रहा हूँ या जल रही हूँ,
जब तक मैं बदला ले लूँ ना ले लूँ ना, तब तक चैन से ना बैठूं, ठीक है। सो विंडिक्टिव की मीनिंग क्या होगा भाई? प्रतिशोधी, प्रतिशोधी बोल रहा है, मतलब क्या? रिवेंज से बना रिवेंजफुल, यस। स्पाइटफुल, यस। वेंजफुल, बिल्कुल। मैलिसियस, यस। और क्या? वेनमस, मतलब जिसके अंदर जहर हो, जो जहरीला हो, ग्रीन, ठीक है। सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू, है ना, सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक ट्रबल फॉर हिम एज सी इज जेलस एंड विंडिक्टिव वुमेन। भाई उसने हमेशा कोशिश करी है उसको क्या करने के लिए? हार्म करने के लिए, है ना। ऑलवेज ट्राइंग टू मेक ट्रबल फॉर हिम, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करती है। एज, क्योंकि सी इज जेलस, क्योंकि वो जेलस है ना, ईर्ष्या है उसके अंदर। एंड विंडिक्टिव वेमेन, और क्या है भाई? विंडिक्टिव वेमेन है, प्रतिशोधी महिला है ना, जिसको मतलब प्रतिशोध लेना है भाई, बदला लेना, उसकी बात कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी रिवेंजफुल वेंजफुल, रिवेंजफुल वेंजफुल को याद रखो ऐसे, रिवेंजफुल वेंजफुल। स्पाइटफुल मैलिसियस, है ना, रिवेंजफुल वेंजफुल स्पाइटफुल मैलिसियस, और क्या? वेनमस और क्या? ग्रीन। ये बन जा रहे हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सिनोनिम्स फॉर विंडिक्टिव। विंडिक्टिव इज अनदर थिंग, विंडिक्टिव मतलब क्या? रिवेंजफुल इंसान, जो रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल आतुर रहे। और विंडिकेट मतलब जो दोषों से बरी किया जा सके, जिसको साबित किया जा सके कि उसने गलती नहीं करी है, उसको बोलते हैं विंडिकेट। राइट, गॉट द पॉइंटर? इजी है भाई, इजी है। चलो एंटोनिम्स की बात कर ले। यहाँ पे जहां आप देख रहे हो विंडिक्टिव की मीनिंग है कि भाई उसको सामने वाले के लिए अपने मन में क्या रखना भाई? ईर्ष्या रखना, जेलेसी रखना, प्रतिशोध की भावना रखना। वहीं पर अगर एंटोनिम्स की बात करें तो उसको माफ कर देना। अगर किसी ने आपके साथ कुछ मिस्टेक, कुछ गलत करा है, कुछ बुरा करा है, सो यू आर वेरी काइंड पर्सन, है ना। यू आर प्रेजेंटिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस टुवर्ड्स दैट पर्सन, राइट। सो क्या बोलोगे? फॉरगिविंग बोलोगे ना। फॉरगिविंग किया आपने। compassionate and charitable would be the antonyms for vindictive. Antonyms बनेंगे भाई vindictive के लिए। vindictive के लिए क्या बनेंगे? Antonyms बनेंगे। Synonyms and antonyms you can see here. Question number 53. Done. Now we'll discuss question number 54. 54 आपके सामने है भाई। 54 क्या कह रहा है? Virtuoso. वर्च्यूसो की मीनिंग क्या? वर्च्यू की मीनिंग क्या होती है भाई मेरे दोस्त? बताओ जरा। वर्च्यू की मीनिंग क्या होती है भाई? वर्च्यू की मीनिंग होती है किसी के अंदर किसी बेहतरीन क्वालिटी का होना, गुड़। क्या बोलते हैं भाई? गुड़। वर्च्यू की मीनिंग क्या हो गया भाई? गुड़ हो गया। डन है ना, वो खाने वाला गुड़ नहीं लोला है, तुम समझ लो खाने वाला गुड़। वर्च्यूसो यहाँ पे देख रहे हो, वर्च्यूसो की मीनिंग यहाँ पे आपको अंडरस्टूड होगी। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग, मैंने बोला ना गुड़ होना, जिसके अंदर एक अलग तरीके का गुण हो, एक्सट्रीम लेवल का, है ना, काफी बेहतरीन, शानदार। तो एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक्सट्रीम लेवल का स्किल हो, ठीक है। वर्चू, गुण। वन हु हैज मेनी वर्चूज इज वर्चूसो, जिसके अंदर कई सारे गुण हो, है ना, कई सारे गुण। जैसे आप देख पा रहोगे, अगर मैं एग्जांपल लूं, अजय देवगन का, एक्टर है भाई, ठीक है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अगर मैं ऋतिक रोशन की बात करूं, एक्टर है, डांसर है, राइट। सो वही एक ऐसा इंसान जिसके अंदर क्या हो भाई? कई सारे वर्चू हो, कई सारे गुण हो, उसको बोलते हैं वर्चूसो, राइट। अब देखो यहाँ पे वर्चूसो की मीनिंग आपको समझ आ गई भाई। वर्चूसो मतलब क्या? उत्कृष्ट, या फिर वर्चूसो मतलब क्या? गुड़ी, बहुत ज्यादा अपने अंदर गुण रखने वाला। सो एस इंपॉर्टेंट। एडेप्ट मतलब स्किल्ड। एडेप्ट की मीनिंग क्या थी भाई? स्किल्ड थी। अथॉरिटी, ठीक है। चैंप, बिल्कुल ठीक है। प्रोडिजी और एक्सपर्ट। एड्रॉइट भी यहां लिखना चाहो तो मेरे दोस्त लिख सकते हो आप, एड्रॉइट, ठीक है। एड्रॉइट, राइट। एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट, एडेप्ट, अथॉरिटी, चैंप, प्रोडिजी, एक्सपर्ट, एस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वर्चूसो। वर्चूसो के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स। अगर अब एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे? वर्चूसो जहां पे गुण के बारे में बात कर रहा है, किसी के बेहतरीन परफेक्शन के बारे में बात कर रहा है, राइट। अगर मैं उसके एंटोनिम्स की बात करूं, वर्चूसो जहां पे एक स्किल के बारे में भी बात कर रहा है, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? अनस्किल्ड बंदा। एंटोनिम्स तो वही होगा, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? अमेचर, नॉन प्रोफेशनल, नॉन एक्सपर्ट, राइट। सो अमेचर देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, अमेचर, AMATEUR। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जामिनेशन, XYZ, कोई भी एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि SSC में लगातार बार बार पूछा गया है, तो आप जाके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखना,
चाहे कोई भी सेगमेंट रहा हो एसएससी का, वहां पे आपको ये वर्ड देखने को 110% मिलेगा। ग्रीन हॉर्न रुकी, रुकी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। रुकी मतलब भी क्या होता है, नॉन प्रोफेशनल। क्या, नॉन प्रोफेशनल। अब नॉन प्रोफेशनल बोलने से के पीछे ये मतलब है ना कि अभी तुम नए नए आए हो उस फील्ड में, है ना, यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, आप उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर नहीं हो, है ना, आप नए नए इंटर किए हो उस फील्ड में, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं आप रुकी। सो एमेच्योर, ग्रीन हॉर्न, रुकी, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 55 कह रहा है वीरुलेंट होना। वीरुलेंट, वीरुलेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, वायरस से बना है ना, या फिर वायरस, है ना, वायरस से बना है वीरुलेंट, या फिर ये कह लें कि आपने किससे बना है भाई, ये वेनम। वेनम जानते हो, वेनम मतलब जहर, ठीक है। सो वीरुलेंट की मीनिंग क्या होगी, विषैला, विष, है ना, विष। देख रहे हो ना भाई, पॉइजन, डेंजर, भाई साहब हैं, हाय हेलो कर लो इनको जी, ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। सो वीरुलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, नॉक्सियस, हार्मफुल, बेनफुल, नॉक्सियस, बेनफुल हुआ, नॉक्सियस हुआ, परनीसियस, और इसी का एक भाई है डेट्रीमेंटल। क्या, डेट्रीमेंटल। आपको पता है एक मजेदार बात कि मैंने एक एक्सपीरियंस करा है कि जब भी मैं कोई वर्ड को कंजुगेशन के साथ पढ़ता हूँ, कंजुगेशन की मीनिंग एक साथ लेकर आके पढ़ता हूँ, तो जब एक वर्ड उसका भाई दिखता तो उसका छोटा वाला भाई अपने आप दिख जाता है। जैसे मैंने पढ़ा परनीसियस, तो उसका भाई मुझे याद आ गया कि अच्छा डेट्रीमेंटल भी तो यही होता है, राइट। सो इस तरीके से आप वर्ड्स को कनेक्ट करके रीड करो ना, रीड करो, आई सेड रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, है ना, कि रीड करो कि वो वर्ड जब भी एक याद आए ना तो उसका छोटा भाई, चाचा, ताऊ, मामा जो भी बच रहे हैं वो सब याद आ जाए साथ साथ, है ना। जैसे क्या होता है, आप किसी अपने रिलेटिव को याद करते हो तो उसका पूरा खानदान याद आ जाता है, राइट। सेम वैसे यहाँ पे भी करना है। बेनफुल, नॉक्सियस, परनीसियस, डेट्रीमेंटल, और क्या, मेफिटिक। क्या, मेफिटिक मार्क करोगे, मेफिटिक इंपॉर्टेंट है। और क्या भाई, इम्बिटर्ड। इम्बिटर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कोई कोई अपनी बात से इतना जहरीला बोल देता है ना कि सामने वाला वहीं ढेर हो जाता है, समझ रहे, मतलब इतना कड़वा, इतना जहर होता है उसके जुबान पे कि सामने वाला वहीं ढेर हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं अब इसकी बात का क्या जवाब दूं। जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो तो कभी कभी मम्मा, पापा, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका दिल छलनी छलनी हो जाता होगा, उसी को बोलते हैं इम्बिटर्ड। क्या बोलते हैं भाई, इम्बिटर्ड बोलते हैं। तो वो भी आपके लिए जहर की तरह ही काम करता है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो जहर अच्छा काम करेगा और कुछ लोगों के लिए वो जहर बुरा काम करेगा। तो विरुलेंट के सिनोनिम्स की बात हो गई। एंटोनिम्स की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो देखो जा रहा है यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे सारी बातें हार्मफुल की बात तो चल रही है भाई, कि जो हार्मफुल हो, जो नुकसान करे। और नीचे हम किसकी बात करेंगे एंटोनिम में, हार्मलेस के लिए, बेनिफिशिएंट के लिए, बेनिफिसेंट, और क्या, एडवांटेजियस। क्या क्या मेरे दोस्त, एडवांटेजियस, बेनिफिसेंट एंड हार्मलेस वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विरुलेंट। विरुलेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है भाई वहां तक। आगे की बात करें, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक क्या मीनिंग होगी सर, विट्रियोलिक की मीनिंग क्या होगी बताएंगे जरा। देखो जरा, विट्रियोलिक गुस्से और नफरत से भरा, गुस्से और नफरत से भरा। मम्मा समझा रही कि मान जा लल्ला, फोन नहीं चलाते हैं, मान जा लल्ला, पढ़ाई करते हैं। लल्ला है कि माने ही ना, है ना, लल्ला को समझ ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना जरूरी है, तो लल्ला चिल्ला रहा है, आपको कैसे पता कि ये चीज नहीं होती है, आपको कैसे पता फोन चलाने से आंखें खराब हो जाती है, आपको कैसे पता, है ना। तो वही है भाई विट्रियोलिक। क्या बोलेंगे भाई, विट्रियोलिक मतलब कड़वा, बिटरनेस यू कैन से, राइट, बिटरनेस, है ना, इतना कड़वा बोलना कि सामने वाले का दिल बैठ जाए कि भाई मैंने क्या बोल दिया इसको, होता है ना। कई बार आपके भी लाइफ में ये चीज हुई होगी, कई बार आपने इसको फेस करा होगा। तो विट्रियोलिक बोलते हैं जब कोई इंसान बोले ना, जैसे अब इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसको प्रिपेयर करने का सिंपल फंडा ये है कि हर किसी के खानदान में, हर किसी के फैमिली में, है ना, हर किसी के परिवार में कोई न कोई ऐसा होता है जो इस लैंग्वेज का यूज करता है। उसकी बातों से मतलब समझते हो ना, सरकाजम, सरकास्टिक तरीका, ये वो बोलेगा तो भाई आपकी इज्जत ले डूबेगा, राइट। तो उस बंदे को बोलना स्टार्ट करो, यू आर विट्रियोलिक, यू आर विट्रियोलिक। वो पूछेगा विट्रियोलिक क्या होता है, तो आप वहां से आप कहानी स्टार्ट करो। विट्रियोलिक मीन्स होता है बिटरनेस, विट्रियोलिक मीन्स होता है एक्रीड, स्केदिंग, स्टिंजिंग, टेंचेंट एंड ट्रूक्यूलेंट।
क्या, ट्रूक्यूलेंट। तो वहां जब आप इसको बोलोगे तो ये वर्ड वैसे ही याद हो जाएंगे, विट्रियोलिक मीन्स ट्रूक्यूलेंट, विट्रियोलिक मीन्स व्हाट, ट्रेंचेंट, विट्रियोलिक मीन्स व्हाट, स्ट्रिंजिंग, स्कैंडिंग और एक्रीड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बिटरनेस, कड़वापन, कड़वाहट, राइट। सो ऐसे आप वर्ड्स को नाम दे देकर याद कर सकते हो, खानदान बना सकते हो, राइट। विट्रियोलिक डन है मेरे दोस्त, तो एंटोनिम्स की बात कर लें क्या। अब जहां पे ये सारी बातें करवाहट की हो रही है वहां पे प्लीजिंग वाले एंटोनिम बनेगा, तो प्लीजिंग के लिए आपके पास देख रहे हैं प्लीजेंट, काइंड एंड अनक्रिटिकल वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विट्रियोलिक। विट्रियोलिक के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 यू कैन सी एट द स्क्रीन, है ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है भाई। देखो जरा, कह रहा है वोसीफेरस, क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, वोसीफेरस। अब वोसीफेरस की मीनिंग क्या होगी, वोसीफेरस की मीनिंग होती है, एक होता है आराम से बोलना, ठीक है, एक होता है थोड़ा और लाउड बोलना, एक होता है थोड़ा और लाउड बोलना, एक होता है गला फाड़ के बोलना, है ना। तो वोसीफेरस की मीनिंग क्या होती है भाई, बहुत ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाना इज कॉल्ड वोसीफेरस। गॉट द पॉइंटर, बहुत ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाना इज कॉल्ड वोसीफेरस। मतलब क्या, वोसीफेरस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। वोसीफेरस मीन्स व्हाट, मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज, है ना, नॉइज क्रिएट करना इज कॉल्ड वोसीफेरस, है ना, वोसीफेरस। देख रहे हो भाई कैसे गला फाड़ रहा है भाई, है ना। तो वोसीफेरस मतलब क्या, मेकिंग नॉइज। बोलोगे क्या, ब्लाटांट, एक वर्ड हुआ ब्लाटांट, बॉयस्ट्रस, दूसरा वर्ड क्या हुआ, बॉयस्ट्रस, क्लैमरस। तो आपने देखा क्लैमरस, बॉयस्ट्रस और ब्लाटांट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वोसीफेरस। वोसीफेरस के लिए क्या होंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे वोसीफेरस, वोसीफेरस, क्लैमरस, ब्लाटांट, बॉयस्ट्रस, है ना। जो उदंडता करते हो, है ना, जैसे क्लास वगैरह में क्या होता था, क्लास में जब अपन एकेडमिक में थे तो एक बच्चा, जैसे टीचर नहीं है, ठीक है, टीचर नहीं है, एक बच्चा पीछे बैठा लास्ट में, ठीक है, और वो चिल्ला के किसी को बुला रहा है ना, बिल्कुल गला फाड़ के, ये कर दो यार, ऐसा वाला, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे भाई वोसीफेरस की वो ब्लाटांट है, और क्या है भाई, ब्लाटांट है, बॉयस्ट्रस है, क्लैमरस है, चिल पो मचाना चाहिए। डन। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा क्वाइटनेस की बात करेगा, साइलेंट होने की बात करेगा, सटल की बात करेगा भाई। एंटोनिम्स क्वाइट, साइलेंट एंड सटल की बात करेगा, बिल्कुल शांत रहने की बात करेगा, प्लेकेट की बात करेगा भाई, ये होगा एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58, वॉल्यूबल। 58 क्या बोल रहा है भाई, वॉल्यूबल। वॉल्यूबल की मीनिंग क्या होगी मेरे दोस्त, वॉल्यूबल की मीनिंग आपने बताना है। और आपको एक बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी कि सर वोसीफेरस और वॉल्यूबल में डिफरेंस क्या है। वोसीफेरस होता है भाई कि जो शोर मचाए, है ना, शोर मतलब चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे, उसको बोलते हैं वोसीफेरस। वॉल्यूबल की मीनिंग क्या है भाई, वॉल्यूबल की मीनिंग है कि सामने वाला बातचीत बहुत करता है ना। हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जो बहुत बातचीत करना पसंद करता है, लगातार बातचीत करना पसंद करता है, उसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूबल, उसको बोलते हैं बातूनी। बोलते हैं ना हिंदी में कि बड़ा बातूनी बच्चा है, तो बड़ा बातूनी बच्चा है, तो बड़ा वॉल्यूबल बच्चा है। टॉकेटिव बोला आपने, इसको क्या बोला, टॉकेटिव बोला, टॉकेटिव आपने मार्क किया, टॉकेटिव, राइट, TALKATIVE, टॉकेटिव, राइट। दूसरा क्या, चैटी, चैटें चल रही हैं तो उससे बना है चैटी। कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल मतलब क्या, बातूनी। गरुलस इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मार्क करेंगे, और लोकासियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्बोज एक वर्ड निकल के आता जो आपके लिए स्क्रीन पर लिखा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, वर्बोज। तो आपने वर्बोज देखा, टॉकेटिव देखा, वॉल्यूबल देखा, गरुलस देखा, लोकासियस देखा, दीज वुड बी द सिनोनिम्स। क्या बनेंगे मेरे बच्चे, सिनोनिम्स बनेंगे वॉल्यूबल के लिए। वॉल्यूबल के लिए ये बन जाएंगे सिनोनिम्स, वॉल्यूबल, चैटी, कन्वर्सेशनल, टॉकेटिव, गरुलस, लोकासियस, टॉकी और वर्बोज, है ना। यू कैन सी कि 8 वर्ड्स आपको प्रिपेयर हो गए वॉल्यूबल की। अच्छा जी, एक और चीज जरा ध्यान देना कि जब वन वर्ड हमने करा था तो वन वर्ड में हमने इस वाले वर्ड के बारे में ज्यादा बात करी थी। किसके बारे में भाई, लोकासियस के बारे में, कि जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसको क्या बोल देंगे भाई, लोकासियस बोलते हैं, राइट। तो इस बात को भी जरा मार्क करते हुए चलेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है भाई वॉल्यूबल का, तो वॉल्यूबल का एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वॉल्यूबल मतलब क्या, बातचीत करने वाला, जो बहुत ज्यादा बातचीत करे उसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूबल बोलते हैं, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, जो बातचीत ज्यादा ना करता हो, मतलब रिजर्व रहता हो, टैकी टर्न बोलेंगे क्या, टैकी टर्न या फिर रेटिसेंट, रेटिसेंट या फिर टैकी टर्न, टैकी टर्न, राइट, टैकी टर्न,
रेटिसेंट, अनफ्रेंडली, रिजर्व वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वॉल्यूबल। वॉल्यूबल के लिए क्या होगा भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, करा हुआ है हमने पहले भी बहुत बार इसको। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है वॉल्यूमिनस। अच्छा, वॉल्यूमिनस किस वर्ड से ये वॉल्यूमिनस बना है? तो भाई मेरे ध्यान देना, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड देखा है आपने? वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, है ना, सॉन्ग सुना होगा आपने, है ना? एक तो वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कम कर, आवाज धीमा कर, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या? आवाज। और दूसरा वॉल्यूम मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी, है ना। आप किसी मैथ वैथ में जब आप पढ़ते हो, मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें आप वॉल्यूम फिगर आउट करते हो ना, ठीक है। आपने एरिया फिगर आउट करा, ठीक है, आपने पेरीमीटर फिगर आउट करा, है ना, ठीक है, आपने वॉल्यूम भी फिगर आउट करा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है अ लार्ज एरिया, या फिर ये कह सकते हो अ लार्ज क्वांटिटी, राइट। जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको बोल रहे हैं क्या? वॉल्यूम बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं भाई? वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम की से बना है वॉल्यूमिनस। क्या? वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होगा भाई? विपुल मात्रा में। विपुल मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, जो चीज ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, ठीक है, वॉल्यूमिनस हो जाएगा जी। ठीक है, देखे जरा यहाँ पे, ये भाई साहब मजदूर जी, ठीक है, और ये इनकी क्वांटिटी, ठीक है, सब ले जाकर यहाँ पे रख रहे हैं। वॉल्यूमिनस की मीनिंग क्या होगा भाई? एम्पल, ज्यादा ना। एम्पल मार्क किया आपने, कैपेसियस मार्क किया। क्या मार्क किया मेरे दोस्त? कैपेसियस मार्क किया। एबेंडेंट, एबेंडेंट को मार्क किया। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल को मार्क किया। कॉपियस को मार्क किया। प्लेंटीफुल को मार्क किया। आपने प्लेंटीफुल को मार्क किया, कॉपियस को मार्क किया, बाउंटीफुल को मार्क किया, एबेंडेंट को मार्क किया, कैपेसियस को मार्क किया। दीज आर वर्ड, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड, जरा मार्क करेंगे। मैंने बोला क्या? कैपेसियस, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एम्पल, राइट। दूसरा क्या? एबेंडेंट, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं भाई? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूमिनस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स क्या मार्क करोगे? एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा लिटिल, थोड़ा, स्लाइट, थोड़ा, टाइनी या टिनी, थोड़ा, है ना। वॉल्यूमिनस के लिए ये एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बन जाएगा। डन डन डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है? ध्यान दें। 60 कह रहा है, क्या शानदार पिक्चर है आपके सामने, आप देख पा रहोगे, गौतम बुद्धा, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, राइट, ठीक है। हम सभी को फॉलो करना चाहिए भाई, है ना। सीरेनिटी को अगर हमें चाहिए, हमें सीरेनिटी चाहिए। सीरेनिटी मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कई बार मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बता रखा है, सीरेनिटी के बारे में। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं भाई? वोटारी। वोटारी क्या होता है सर? या फिर कुछ लोग इसको वोटारी पढ़ेंगे, कुछ वोटेरी पढ़ेंगे, तो इट डिपेंड्स अप टू यू कि क्या प्रोनाउंसिएशन निकाल के ला रहे हो। वोटेरी भी ठीक है, वोटारी भी ठीक है। वोटेरी और वोटारी की मीनिंग क्या होगी भाई? जो फॉलोवर्स होते हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब पे, आपके फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हो, स्नैपचैट से लेकर दुनियादारी तक, ठीक है, वो सारे पे जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपके फॉलोवर, राइट। वो फॉलोवर तो उसी को बोलते हैं वोटेरी, अनुयायी, है ना, क्या? अनुयायी, ठीक है। डन है भाई। सो वोटेरी की मीनिंग क्या है भाई? डिवोटी, जो आपके भक्त हों, डिवोटी हैं भाई। इंथुजियास्टिक, क्या बोलोगे भाई मेरे? इंथुजियास्टिक बोलोगे, राइट। फैनेटिक बोला आपने, इंथुजियास्टिक बोला, फैनेटिक बोला, और क्या? एफिसियोनाडो, एफिसियोनाडो, एफिसियोनाडो बोला, जिलॉट बोला, और सपोर्टर बोला। दीज आर वर्ड सिनोनिम्स फॉर वोटेरी। ये क्या बन रहे भाई? वोटेरी के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं। डिवोटी, इंथुजियास्टिक, फैनेटिक, एफिसियोनाडो, जियोलॉट, सपोर्टर, ये क्या बन रहा है भाई? वोटेरी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? वहां पे जो भी आप सिनोनिम्स देखे वो सारे का मतलब क्या होगा भाई? अनुयायी, भक्त, है ना, फॉलोवर, राइट। ये क्या होंगे भाई? वोटेरी होंगे। तो भाई डिट्रैक्टर बोलोगे, अपोनेंट बोलोगे, डिसइंटरेस्टेड बोलोगे, किसको भाई? किसको बोलोगे ये? तो ये बोलोगे आप वोटेरी के एंटोनिम्स को। क्यों? क्योंकि जो फॉलोवर हैं वो तो आप जो बोलोगे वो मानेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होके वो बात मानेंगे जो आपके फॉलोवर है। लेकिन जो फॉलो आपको नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या होंगे भाई? डिट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अपोनेंट बनेंगे, आपके राइवल बनेंगे, डिसइंटरेस्टेड बनेंगे। समझ आ रही बात? बात पक्की पक्की क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 डन है। चलें आगे की बात करें। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, है ना। 61, 61 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 61 कह रहा है वाउच। वाउच की मीनिंग क्या होगी? वाउच, वाउच की मीनिंग होती है सर गारंटी या वारंटी। वाउच, VOUCH, वाउच, राइट। अब वाउच क्या कह रहा है भाई? कि ये ISI, ISI या फिर ISIS नहीं भाई, ISI, ठीक है, मतलब
वाउच की मीनिंग होती है गारंटी की बात करता है ना, सर्टिफिकेशन की बात करता है, अप्रूव्ड की बात करता है ना, ऑथराइज करने की बात करता है, वो होता है वाउच। वाउच को देखो मैंने कैसे आपको एलेबरेट करा है कि जो गारंटी की बात करता है, जो वारंटी की बात करता है, जो आपको किसकी बात करता है भाई, जो आपके ऑथराइज होने की बात करता है, चीजों को ऑथराइज करने की बात करता है, अप्रूव करने की बात करता है। तो वाउच की मीनिंग क्या होगी भाई, अटेस्ट करना, अटेस्ट करना, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कहते हो ना भाई कि ये डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड है, मतलब मैंने इसको प्रमाणित करा है ना। वाउच की दूसरी हिंदी मीनिंग क्या होगा भाई, प्रमाणित करना, राइट। सर्टिफाई करना, टेस्टिफाई करना, कंफर्म करना, को साइन करना, गारंटी करना। मैं बस एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसकी मीनिंग आपने फटाफट कमेंट सेक्शन में देनी है। इस कंफर्म की मीनिंग आपको लिख के देनी है जी। कमेंट सेक्शन में प्लीज डू राइट द वर्ड इन द कमेंट सेक्शन की क्या मीनिंग निकल कर आएगी, राइट। अभी के लिए आप देखो क्या गारंटी मार्क करोगे, अटेस्ट मार्क करोगे, सर्टिफाई मार्क करोगे, टेस्टिफाई, कंफर्म और कोसाइन। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वाउच। वाउच के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिसएवो, डिसएवो बना, एंटोनिम रिफ्यूट बना, एंड द रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिफ्यूट एंड डिसएवो वुड बी द एंटोनिम्स। क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, वाउच के लिए। वाउच की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रमाणित करना, जस्टिफाई करना, वारंटी करना, या फिर गारंटी करना, या फिर कंफर्म करना, अटेस्ट करना। ये क्या बन रहा है, वाउच के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स डिसएवो, रिफ्यूट एंड रिजेक्ट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वाउच। डन है। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर क्या है भाई, डब्ल्यू। नेक्स्ट लेटर हमारे सामने आपके स्क्रीन पर है भाई, डब्ल्यू, राइट। अब वो उन वर्ड्स की बात करेंगे जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है भाई, 62 कह रहा है कि वे वर्ड, वे वर्ड क्या मीनिंग निकल कर आ रही है भाई, वे वर्ड की मीनिंग क्या है भाई, निरंकुश। अच्छा, निरंकुश की ये तो हिंदी हो गई भाई, निरंकुश। अगर मैं बोलूँ निरंकुश की मीनिंग हिंदी में ही बता दो मुझे, तो क्या होना चाहिए भाई, निरंकुश की मीनिंग हिंदी में, जिसपे किसी का कोई अंकुश ना हो, मतलब जो कंट्रोल में ना हो। निरंकुश तो उसी को बोलेंगे भाई जो कंट्रोल में ना हो। वे वर्ड मतलब क्या, जो आउट ऑफ कंट्रोल यू कैन से। अगर बिल्कुल इजीली इसको प्रिपेयर रखना है आपको, तो आउट ऑफ कंट्रोल बोलोगे, उसको बोलते हैं क्या, आउट ऑफ कंट्रोल बोलो, या फिर एक इडियम है आउट ऑफ हैंड, है ना, आउट ऑफ हैंड। इस इडियम का भी काफी बार यूज हुआ है भाई पेपर के अंदर। सो आउट ऑफ हैंड बोलो, आउट ऑफ कंट्रोल बोलो, वे वर्ड उसकी मीनिंग हो जाएगी, राइट। अब बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में मेरे भाई, तो सिनोनिम्स में क्या होगा भाई, एबेरेंट हो जाएगा, एबेरेंट मार्क किया आपने, बाल्की मार्क किया, ठीक है, एबेरेंट, बाल्की, कैप्रिसियस मार्क किया, राइट, इरेक्टिक मार्क किया, फीकल मार्क किया, एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फीकल, इरेक्टिक, कैप्रिसियस, बाल्की, एबेरेंट वुड बी द सिनोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या है भाई, स्क्रीन पर है, कंट्रोलेबल, मैनेजेबल और डिसिप्लिन वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वे वर्ड। वे वर्ड के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 63 बोल रहा है भाई, वीकेंड। इससे इजी वर्ड तो हम नहीं मतलब इमेजिन कर सकते ना, नहीं कर सकते ना बच्चे। देखो वीकेंड मतलब क्या होता है भाई, वीक से बना है वीकेंड। वीकेंड क्या होगा भाई, कमजोर, है ना। सो वीकेंड की मीनिंग यहाँ पे हो गई भाई कमजोर, राइट, कमजोर, जो वीक हो भाई। सो डिक्लाइन, जो वीक होगा वो डिक्लाइन कर जाएगा भाई। डीजेनरेट, डीजेनरेट हो जाएगा भाई। फेड होना, लैंग्वेज होना, सिंक होना और वेन, राइट। सो वेन, डिजेनरेट, डिक्लाइन एंड वीकेंड वुड बी द, एक वर्ड होता है सैप, SAP, सैप, उसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं ये किसके लिए हो रहे हैं भाई, वीकेंड के लिए हो रहे हैं। ये सारे के सारे सिनोनिम्स वीकेंड के लिए मार्क किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, वीकेंड जहां पे कमजोर होने की बात करता है ना, ये चीजें जहां पे कमजोर हों, ठीक है, वहां पे अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या होगा भाई, स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना, बूस्ट करना, बिल्ड करना, राइट, यही तो बनेंगे उनके एंटोनिम्स। इजी। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 64, राइट। 64 देखें जरा क्या कह रहा है भाई। अगर 64 की तरफ हम बढ़ते हैं तो 64 बोल रहा है क्या, वेल्ड। 64 क्या बोल रहा है भाई, वेल्ड। वेल्ड क्या होगा भाई, जोड़ना,
वेल्ड क्या होगा, WELD, वेल्ड। वेल्ड मतलब क्या, जोड़ना। जैसे क्या ये टूट गया है। वेल्डिंग सुना है, वेल्डिंग, कि भाई वेल्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, वेल्डिंग हो रहा है। सो जो वेल्डिंग कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है भाई, दो आयरन को, दो रॉड को, या फिर दो किसी भी लोहे की चीज को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अटैच करने की कोशिश कर रहा होता है, जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग। जो प्रोसेस से वो कर रहा होता है उसको बोलते हैं वेल्डिंग। वो आंख में काला चश्मा या फिर कुछ ऐसे लगा के, ऐसे मतलब कुछ मशीन होता है उसका, है ना, आपने वो चीज देखी होगी। सो वेल्ड मतलब क्या होता है भाई, वही वाला वेल्ड है ये, जोड़ना, है ना। तो जोड़ने के लिए आपको समझ आ गया क्या करना भाई, ज्वाइन करना, सोल्डर करना। सोल्डरिंग भी एक वर्ड सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे आपने ये वर्ड सुना होगा, सोल्डरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सोल्डर करना भी हो जाएगा भाई। यूनाइट ठीक है, ज्वाइन ठीक है, फिक्स ठीक है, कंबाइन ठीक है, एंड बॉन्ड यू कैन से, इट इज ऑल्सो राइट, राइट। सो बॉन्ड हुआ मेरे दोस्त, कंबाइन हुआ, फिक्स हुआ, ज्वाइन हुआ, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आया सर, वो निकल कर आया सोल्डर, और निकल कर आया क्या, वेल्ड। वेल्ड और सोल्डर को मार्क करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स, वेल्ड के लिए एंटोनिम्स क्या बनेगा, तो वेल्ड के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा डिसकनेक्ट करना, सेपरेट करना, डिटैच करना, वुड बी द एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, वेल्ड के लिए। वेल्ड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 है विम्सिकल। वर्ड को जरा रीड करेंगे, क्या बोल रहा है भाई, विम्सिकल। विम्सिकल की मीनिंग क्या होगी, विम्सिकल की मीनिंग, तो जरा देखना यहाँ पे विम्सिकल की जो हिंदी मीनिंग लिख कर आ रही है वो आ रही है सन की। विम्सिकल मतलब क्या, सन की। सन की मतलब क्या हो जाएगा भाई, पागल, है ना। सन की मतलब क्या हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा, राइट। विम्सिकल की मीनिंग सन, सन की, और सन की मीनिंग क्या होगी भाई, पागल, है ना। तो विम्सिकल एडजेक्टिव है ना क्या, अनयूजुअल इन अ प्लेफुल और अम्यूजिंग वे। अनयूजुअल, कोई भी अगर अनयूजुअल तरीके की बात करता है ना, कोई भी अगर अनयूजुअल तरीके की बात करता है मतलब वो लीक से हटकर चलने की बात कर रहा है। और लीक से हटकर चलने वाला हमेशा पागल कहलाता है, हमेशा सनकी कहलाता है, ठीक है। कि वो पागल है, सनकी है, वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो क्या बोलेंगे भाई, विम्सिकल। विम्सिकल मतलब क्या, लुनैटिक बोल सकते हो, एक वर्ड है भाई लुनैटिक। लुनैटिक, है ना। आपने इसको मार्क किया लुनैटिक को, देखेंगे जरा, अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी मार्क किया, कैप्रीसियस, ठीक है, फ्रिकिस, यू आर फ्रिकी, तुम फ्रिकी हो, तुम फ्रिकी हो, इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द थिंग्स, आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। सो मर्कुरियल भी वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर रहे हो आप। मर्कुरियल मार्क किया आपने, फ्रिकिस मार्क किया, कैप्रिसियस मार्क किया, अर्बिट्रेरी मार्क किया। नाउ विल डिस्कस टेम्परामेंटल, क्या, टेम्परामेंटल मार्क करो और टिकलिस मार्क करो। सो दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर विम्सिकल। विम्सिकल के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेगा, एंटोनिम्स देखो जरा क्या कह रहा है, एंटोनिम्स बोल रहा है बिहेविंग, क्या बोल रहा है भाई, बिहेविंग, सेंसिबल और क्या, रीजनेबल वुड बी द एंटोनिम्स। रीजनेबल, सेंसिबल और बिहेविंग वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विम्सिकल। विम्सिकल, विम्सिकल के लिए क्या बनेंगे, ये एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, विम्सिकल के लिए एंटोनिम्स, विम्सिकल के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या है भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 66, विग्ड। 66 क्या बन रहा है भाई, विग्ड। विग्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, विग्ड, विग्ड मतलब हो गया दुष्ट, है ना। विग्ड जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। विग्ड क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग क्या है भाई, दुष्ट, है ना। जिसके अंदर मैलिशियस एक्टिविटी की चाहत हो भाई। मैलिशियस एक्टिविटी मतलब क्या, डिजायर टू हर्ट समवन, किसी को हर्ट करने की जिसके अंदर फीलिंग हो, वो होता है विग्ड। उसको बोलते हैं कुराफाती इन हिंदी, शुद्ध हिंदी में उसको कुराफाती बोलेंगे, दुष्ट बोलेंगे। सो एविल बोला आपने, जिसके अंदर बुराई, बुरा चाहने की, वो इनिक्विटस, इनिक्विटस बोला आपने, या फिर इनइक्विटस भी बोल सकते हो, इनइक्विटस बोलो या फिर इनइक्विटस बोलो, बात 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 बराबर, ठीक है। चलो, रेप्रोबेट, 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 मैलिग्नेंट और स्पाइटफुल और क्या, वेनेमस। सो मैलिग्नेंट इंपॉर्टेंट, स्पाइटफुल इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेनेमस इंपॉर्टेंट, इनइक्विटस, इनइक्विटस इंपॉर्टेंट, राइट, और रेप्रोबेट इंपॉर्टेंट। यू कैन सी ये जो भी लोग हैं भाई, जिनकी मैं सिर्फ मैं इनको जान रहा हूँ, है ना, ये हिटलर साहब हैं, ठीक है। ये दूसरों को हमेशा हर्ट करने की डिजायर रखते थे, राइट। सो वही है भाई हिटलर साहब।
सो यू कैन सी द सिनोनिम्स फॉर विग्ड। विग्ड के लिए सिनोनिम्स देख सकते हो, और सारे जो वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क किया, इंपॉर्टेंट है भाई। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो क्या है भाई, डिसेंट, अच्छा, मोरल, नाइस वुड बी द एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स बनेगा किसके लिए भाई, विग्ड के लिए। डन, बात बराबर, बात ठीक ठाक, चलें आगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करेंगे, वाइडेन। वाइडेन की मीनिंग क्या होगी भाई, वाइडेन, वाइडेन की मीनिंग बताओ जरा। सर वाइडेन की मीनिंग होगी भाई चौड़ा, वाइडेन, वाइड है बट वाइड से बना चौड़ा, चौड़ा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, वाइडेन के सिनोनिम्स की बात करें भाई, ये देखो भाई, ये वाइडेन मतलब चौड़ा, सड़क कैसी भाई, चौड़ी है ना, वाइडेन है। तो सिनोनिम्स होगा भाई ब्रॉडेन, एक वर्ड हुआ ब्रॉडेन, ब्रॉड से बना ब्रॉडेन। एक्सपैंड, ठीक है, एक्सपैंड, एक्सटेंड भी आपको पता है, अच्छा, एक्सपैंड, एक्सटेंड और ब्रॉडेन आपको पहले से पता है। क्या है अगमेंट, अगमेंट मतलब बढ़ा देना, अगमेंट करना मतलब बढ़ा देना। इनलार्ज भी पता है आपको, स्ट्रेच भी पता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे जो आपको जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो कि उसको वो चीज बोलते हैं। सो वाइडेन की मीनिंग आपको क्लियर है, सिनोनिम्स भी क्लियर है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, वाइडेन जहां बात कर रहा है चौड़े होने की, है ना, जो लेंथ वाइड क्या ब्रेथ को बढ़ाने की बात कर रहा है, वाइड करने के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, छोटा सकरा करने के बारे में बात करेगा। छोटा या सकरा करने के लिए आपके पास जो सबसे फेमस वर्ड है वो है भाई नैरो, नैरो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट और क्रैम्प, ये क्या बन रहा है, एंटोनिम्स बन रहा है, किसके लिए, वाइडेन के लिए। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डन, क्लियर है, चलो जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68। 68 के बारे में बातचीत करेंगे। 68 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 68 कह रहा है वाइड स्प्रेड करना, बड़े पैमाने पे, है ना, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड की मीनिंग क्या होगी भाई, वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पे। वाइड स्प्रेड मतलब लंबा चौड़ा, है ना, बोल तो ना, काफी लंबा चौड़ा फैलाव था उस नदी का, है ना, लंबा चौड़ा। या फिर आप जितना दूर दूर तक देख पाओ, ठीक है, वहां तक बाढ़, बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ का पानी फैला हुआ था। बाढ़ का पानी वाइड स्प्रेड था, मतलब फैला हुआ था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, उसको बोलते क्या, वाइड स्प्रेड। बड़े पैमाने पर देख लो, जहां तक आपकी नजर जाए वो सब पानी से डूबा हुआ है, राइट, इसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड। अब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑल इंक्लूसिव बोल रहा है, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव सब कुछ, ठीक है। एक्सपेंसिव भी बोल सकते हो, एक्सटेंसिव भी बोल सकते हो, स्वीपिंग भी बोल सकते हो, और फार रीचिंग, है ना, फार रीचिंग भी एक वर्ड हो जाएगा, किसके लिए, वाइड स्प्रेड के लिए। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर मैं एंटोनिम्स के बारे में बोलूँ आपसे, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, कंसंट्रेटेड बोला आपने, लोकल बोला और हैरो बोला, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे, लोकल मतलब कम जगह पे, हैरो की भी मीनिंग वही है, थोड़े जगह की बात कर रहा, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69, राइट। 69 के बारे में बातचीत करेंगे भाई। विड्रॉ करना, लौटा देना। विड्रॉ करना मतलब क्या, निकालना। विड्रॉ करना मतलब क्या है, निकालना, ठीक है। विड्रॉ करना, लौटाना, ठीक है। वापस लेने के सेंस में विड्रॉ करना होता है भाई, ठीक है, निकाल लेना। मार्केट से कोई चीज हमने निकाले, जैसे मार्केट से 2000 के नोट निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लेना, ठीक है। विड्रॉ करना मतलब वापस लेना। अगर शुद्ध हिंदी पढ़ोगे तो आप इसको यही बोलोगे, वापस लेना, ठीक है। वापस लेने के सेंस में आप यूज करोगे विड्रॉ को। विड्रॉ मतलब लौटा लेना, वापस लेना, राइट। अब सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। सिनोनिम्स के बारे में बात करें, रुपीज 2000 नोट विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। 2000 रुपीज के नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया। अब ये मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या है भाई, रिमूव करना, ठीक है, रिट्रैक्ट करना, ड्रॉ इन करना, शो ऑफ करना, एब्जर्व करना, डिसएंगेज करना। डिसएंगेज, एब्जर्व, शो ऑफ, ड्रॉ इन, रिट्रैक्ट एंड रिमूव वुड बी द सिनोनिम्स ऑफ विड्रॉ। विड्रॉ के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, डन। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिमेन मतलब बने रहना, वापस नहीं ले रहे हैं, वो चीज वहां बनी हुई है। रिमेन, फिल, डिपॉजिट वुड बी द एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 के बारे में बात करें, अगर ध्यान दें आप जरा, 70 के बारे में बात करें। 70 कह रहा है विथहोल्ड करना। विथहोल्ड करना मतलब क्या, कोई चीज है जिसको आपने विथहोल्ड कर दिया, मतलब रोक दिया, है ना। जैसे क्या, टिकटॉक हमारी कंट्री में क्या है, विथहोल्ड, उस पर रोक लगा दी गई है,
है ना, आप यूज नहीं कर सकते हो टिकटॉक को इन आवर कंट्री बेसिकली। विद होल्ड, रोकना। अब देख लो सिनोनिम्स, देखो जरा क्या क्या। एब्सटेन बोला आपने, एब्सटेन बोला, फॉर बियर बोला, एब्सटेन बोला, फॉर बियर बोला, राइट। होल्ड बोला आपने, क्या बोला आपने, एब्सटेन बोला, फॉर बियर बोला, होल्ड बोला, रिटेन बोला, रिजर्व बोला, रिफ्रेन बोला। So refrain, reserve, retain, hold, forbear, abstain. These would be what synonyms. ये क्या बनेंगे भाई, synonyms बनेंगे। With hold देखो जरा, synonyms बनेंगे। Abstain, forbear, hold, retain, reserve, refrain would be the synonyms for withhold. Withhold के लिए ये synonyms बन गया। Antonyms की बात करें अगर, antonyms क्या होगा भाई, रिलीज करना। Abstain जहां पे रोकने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। होल्ड करना भी बोल सकते हो, कोई चीज होल्ड करना भी क्या होगा भाई, रोकना ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर बियर करना, रिटेन करना, रिजर्व करना, रिफ्रेन करना वुड बी द सिनोनिम्स फॉर विथ होल्ड, राइट। अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें, रिलीज करना, लेट गो करना, फ्री करना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विथ होल्ड। विथ होल्ड के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स का काम करेगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है, विटी। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विटी। विटी की मीनिंग क्या कह रहा है भाई, परिहास युक्त। विटी की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से सुनो। विटी की मीनिंग होगी भाई कि मजाक करने वाला, परिहास युक्त, मजाकिया, यू कैन से, मजाकिया, है ना, आप मजाकिया बोल सकते हो, मजाकिया, ठीक है। जैसे ये कैरेक्टर आपके सामने है, ठीक है, डॉक्टर गुलाटी एंड कपिल और ये जो भी नाम है इसका, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है भाई, सिनोनिम्स आप देख पा रहोगे इसके लिए, कॉमेडिक, विटी, कॉमेडिक, मजाक करने वाला, कॉमेडिक। फेसियस, फेसियस हो गया, ह्यूमरस हो गया, जोक्यूलर, जोक्यूलर मार्क किया आपने, स्किंट इलेटिंग मार्क किया आपने, एंड स्पार्कलिंग मार्क किया। तो स्पार्कलिंग, स्किंट इलेटिंग, जोक्यूलर, ह्यूमरस और फेसियस और कॉमेडिक, राइट। these are synonyms, these are important word। फेसियस को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। कॉमेडिक तो यू नो वेरी वेल, कॉमेडी क्लिक करेगा तो कॉमेडी और कॉमेडिक दोनों को मिक्स करके आपको मीनिंग फिगर आउट हो जाएगी। ह्यूमरस, हास्यप्रद। ह्यूमरस की हिंदी क्या होती है भाई, हास्यप्रद, हास्यप्रद, ठीक है ना, जो हंसने योग्य है, जिसपे हंसी आ जाए, है ना, ऐसा सीन या ऐसा माहौल या ऐसी बात जो क्या हो भाई, ह्यूमरस हो, उस पे हंसी आई जाएगी, राइट, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। जोक्यूलर, है ना, जो जोक करने के सेंस में, ठीक है, जोक्यूलर। स्किंट इलेटिंग एंड स्पार्कलिंग वुड बी द सिनोनिम्स विटी के लिए, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सीरियस, ग्रीम एंड पेंसिव। पेंसिव मार्क किया, ग्रीम मार्क किया, सीरियस मार्क किया, दीज वुड बी द एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। सीरियस, ग्रीम, पेंसिव वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विटी, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेव को भी बिठा सकते हो, ग्रेव भी एक अच्छा वर्ड बन जाएगा आपके लिए, ग्रेव, राइट। चलो, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है उस पर ध्यान दे। 72 कह रहा है वर्डी। वर्डी मतलब क्या, बला 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 बला, जो बातचीत करता और बहुत बातचीत करता, बहुत ज्यादा बोलता, उसको आप बोलते हो क्या, वर्डी। क्या बोलोगे भाई मेरे, वर्डी। वर्डी मतलब अधिक शब्दों वाला, है ना, वर्ड से बना है वर्डी, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट। तो हमारे पास क्या है भाई सिनोनिम्स के रूप में, वर्बल है, डिफ्यूज है, डिस्कर्सिव है, रैरिबलिंग है भाई। क्या, रैरिबलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क करेंगे, रैरिबलिंग, रैरिबलिंग, डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव, रैरिबलिंग, डिफ्यूज, वर्बल, और क्या, लोकासियस, लोकासियस को मार्क करेंगे, प्रोलिक्स को मार्क करेंगे। आपने किसको किसको मार्क किया, प्रोलिक्स को मार्क किया, लोकासियस को मार्क किया, डिस्कर्सिव को, रैरिबलिंग को मार्क किया। रैम्बलिंग भी एक वर्ड होता है, रैम्बलिंग को मार्क कर सकते हो। उसके अलावा आप किसको मार्क कर सकते हो, क्या, वर्बोस को मार्क कर सकते हो। और अगर मार्क करना चाहो, चैटी एक वर्ड होता है, चैटी को मार्क किया आपने। और मार्क करना चाहो यहाँ पे सिनोनिम्स के तौर पे, तो आपके पास और वर्ड निकल कर आएंगे, क्या, गरुलस, टॉकेटिव को मार्क कर सकते हो, टॉकेटिव, ठीक है, टॉकेटिव को मार्क किया, गरुलोस को मार्क किया, वर्बोस को मार्क किया, वोलूबल को मार्क किया, वोलूबल को भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये क्या बन रहे हैं, ये वर्डी के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, वर्डी के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73, वेव। वेव की मीनिंग क्या होगी, WAIVE, वेव। वेव की मीनिंग बताएंगे जरा, वेव की मीनिंग आप बताएंगे। वेव की मीनिंग है सर माफ करना। वेव करना मतलब क्या, माफ करना, ठीक है, माफ करना, राइट।
ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो जरा, फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन। अब वेव की मीनिंग यहाँ पर क्या निकल के आएगी, जरा ध्यान देना। वेव की मीनिंग है माफ करना, मतलब क्या माफ करो भाई, किराया माफ कर रो, है ना, किराया, किराया माफ करना, किराया माफ करना, ठीक है। या फिर माफ करना क्या चीज भाई, चार्जेस, चार्जेस को माफ करो, चार्जेस, है ना, चार्जेस माफ करो, राइट। किराया माफ करना, चार्जेस माफ करना, वेव कहलाएगा। तो उसके सेंस में आप बिल्कुल अपनी मर्जी से कोई चीज छोड़ रहे हो, है ना, किसी ने प्रेशर नहीं डाला आप पे, आपने अपनी मर्जी से वो चीज छोड़ी है। तो जब अपनी मर्जी से कोई चीज करते हो तो उसके लिए अबेंडन मार्क किया आपने, एब्डिकेट मार्क किया, सीड मार्क किया, डेमिट मार्क किया, रिलिंकिस मार्क किया, और रिनाउंस वर्ड क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे वेव के। वेव के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे क्या, अबेंडन, एब्डिकेट, सीड, डेमिट, रिलिंक्विश, रिनाउंस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वेव। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स रिटेन करना, ट्रेजर करना और यूसर्फ। रिटेन, ट्रेजर, यूसर्फ वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वेव। वेव के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है भाई, वॉन्डर। 74 क्या कह रहा है, वॉन्डर। वॉन्डर की मीनिंग क्या होगी भाई, वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर मतलब क्या, भटकना। वॉन्डर की मीनिंग क्या है भाई, भटकना, वॉन्डरर, है ना। जैसे क्या अपन जंगल में भटक रहे हैं, पता नहीं किधर जाना है, देख लो भाई जंगल में ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं किधर जाना है भाई, इधर उधर से भूत वूत आ गया तो, है ना। सो वॉन्डर मतलब क्या, इधर उधर घूमना। यू आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट योर वेज, है ना, अपने रास्ते को लेके आप बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं हो, आप इधर उधर बस मूवमेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं वॉन्डर, भटकना। और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं वॉन्डरर, है ना, ठीक है। सो ड्रिफ्ट मार्क किया, ड्रिफ्ट मतलब मूव करना, मीएंडर मार्क किया, मूव करना, रैम्बल मार्क किया, मूव करना, रो मतलब भी मूव करना, सांटर भी मतलब स्ट्रॉल, वैगाबॉन्ड बोलो वो भी ठीक है। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है स्लो वॉक, क्या, स्लो वॉक, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, पता नहीं है कहाँ जाना, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, स्ट्रॉल किया जाएगा, ठीक है। सॉन्टर, रोव, रैम्बल, मीएंडर, ड्रिफ्ट वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वॉन्डर। वॉन्डर के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, वॉन्डर के लिए एंटोनिम्स मतलब क्या, स्टे, चलोगे नहीं, रुकोगे ना, तो रुकोगे तो स्टे, हॉल्ट और रिमेन, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, वॉन्डर के लिए। डन, चले आगे ना। क्वेश्चन नंबर 75, वेन। वेन मतलब क्या होगा भाई, पतन। वेन की मीनिंग WANE, वेन। वेन मतलब क्या होगा भाई, पतन। ध्यान से देखो, WANE, वेन। वेन मीन्स क्या, पतन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अबेट होगा भाई। वेन मतलब डिक्लाइन करना, बेसिकली डिक्लाइन करने के सेंस में, मतलब डिक्लाइन करने की मीनिंग क्या होगी सर, धीरे धीरे खत्म होना। पतन की मीनिंग क्या, धीरे धीरे खत्म होना, कि भाई उसका पतन हो रहा है। पतन मतलब क्या, कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, राइट। अब देख रहे हो ये चांद है, चांद बड़ा दीवाना है जी, देखें जरा, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है भाई, इस स्टेज में आ गया, इसमें आ गया। पहले ऐसे था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा और कम हुआ, कम होते होते हाफ हो गया जी यहाँ पे, ठीक है, और फिर धीरे 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 सिर्फ इतना ही बचा। सो डिक्लाइन कर गया, क्या कर गया भाई, वेन कर गया, खत्म हो गया। सो वेन की मीनिंग यहाँ पे पतन बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या मार्क करेंगे भाई, अबेट मार्क करेंगे, रेमिट मार्क करेंगे, स्लैकेन, सबसाइड, डिक्लाइन और लैंग्वेज। स्लैकन इंपॉर्टेंट, सबसाइड इंपॉर्टेंट, रेमिट इंपॉर्टेंट, अबेट इंपॉर्टेंट। दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या होंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे किसके लिए, वेन के लिए। किसके लिए भाई, वेन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे। अगर बात इतनी समझ में आई तो एंटोनिम्स के बारे में बात करें। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ग्रो करना, ग्रो करना, इंक्रीज करना, रेज करना, वुड बी द एंटोनिम्स। क्या होगा भाई मेरे, एंटोनिम्स होगा वेन के लिए। और क्या मार्क कर सकते हो, क्रिएट, नहीं क्रिएट भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे। क्रिएट करना, खत्म नहीं हो रहा है, बनाया जा रहा, खत्म नहीं हो रहा मेरे दोस्त, बनाया जा रहा उसको, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76। 76 के बारे में बात करेंगे। 76, वारी। वारी मतलब क्या, सावधान, WARY, WARY, वारी। वारी मीन्स व्हाट, सावधान। वारी मीन्स सावधान, जरा ध्यान देंगे, क्या, विजिलेंट, क्या मार्क किया आपने, विजिलेंट, और क्या, वेकफुल। विजिलेंट मार्क किया, वेकफुल मार्क किया, कॉशियस मार्क किया, क्या मार्क किया, कॉशियस मार्क किया, चैरी मार्क किया, सर्कमस्पेक्ट मार्क किया, एंड प्रूडेंट मार्क किया। दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर वेरी। वेरी के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। विजिलेंट, अलर्ट, वेरी मतलब क्या, अलर्ट, ALERT, अलर्ट, राइट, अलर्ट। वेकफुल, विजिलेंट, वेकफुल, कॉशियस, राइट, चैरी,
और क्या सर्कमस्पेक्ट और प्रूडेंट वुड बी द सिनोनिम्स, क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे वेरी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, केयरलेस। एंटोनिम्स की बात करें तो ये क्या होगा भाई, केयरलेस, इनडिस्क्रीट और रेकलेस वुड बी द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का काम करेंगे किसके लिए भाई, वारी के लिए, WARY, वारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, वैक्स, WAX, वैक्स। वैक्स करना मतलब क्या, कोई चीज को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के करना, है ना। और क्या बढ़ा चढ़ा के कहने को क्या कहेंगे भाई, है ना, बताना जरा। बढ़ा चढ़ा के कहना मतलब क्या, एग्जैजरेट करना, क्या करना भाई, एग्जैजरेट करना। हमारे सामने वर्ड्स क्या है भाई इसके लिए, आप देख पा रहे हो, वैक्स के लिए वर्ड हमारे पास अग्रेंडाइज करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अग्रेंडाइज करना, राइट। और क्या, एम्पलीफाई वर्ड है भाई, एम्पलीफाई करना। आपने अग्रेंडाइज बोला, एम्पलीफाई बोला, अगला वर्ड क्या है मेरे दोस्त, वो है अगमेंट। अगमेंट, एग्रेंडाइज, एम्पलीफाई और क्या, बर्जियन, बर्जियन मार्क करेंगे, प्रोलिफरेट मार्क करेंगे, प्रोलिफरेट, ठीक है, शोर मार्क करेंगे। तो आपने शोर मार्क किया, प्रोलिफरेट मार्क किया, एग्रेंडाइज मार्क किया, एम्पलीफाई मार्क किया, अगमेंट मार्क किया, बर्जियन मार्क किया। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर वैक्स। वैक्स के लिए क्या बने भाई मेरे दोस्त, सिनोनिम्स का काम किया, ये सिनोनिम्स का काम किया। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की तरफ चलें तो देखो जरा, एंटोनिम्स क्या भाई, श्रिंक है, एंटोनिम्स श्रिंक है, कंस्ट्रिक्ट है, डिक्लाइन है। एंटोनिम्स देखेंगे, श्रिंक, कंस्ट्रिक्ट, डिक्लाइन वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वैक्स। वैक्स के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ इफ वी डिस्कस, है ना, क्या डिस्कस करते हैं भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है भाई, वियरी। 78 क्या कह रहा है, वियरी। वियरी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा टायर्ड। उसके लिए वर्ड क्या निकाल रहे हो भाई, वेरी निकाल लो, WEARY। वेरी मीन्स व्हाट, बहुत ज्यादा टायर्ड, है ना, बहुत ज्यादा थका हुआ। देख रहे हो ये मोहतरमा कितनी ज्यादा थकी है ना, मोहतरमा कितनी ज्यादा थकी, इनको पता ही नहीं है कि जो उनकी चाय है, ठीक है, वो किस में जा रही है, जमीन पे जा रही है, सरफेस पे जा रही है, या फिर कप में जा रही है, ठीक है, इतना ज्यादा थक जाना। तो वेरी की मीनिंग क्या है भाई, ड्रेन्ड, एक वर्ड निकाला आपने, ड्रेन्ड, DRAINED, ड्रेन्ड। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मार्क किया आपने, वर्न आउट मार्क किया आपने, राइट, ड्रियरी मार्क किया, हमड्रम मार्क किया और टायरसम मार्क किया। टायरसम, हमड्रम, ड्रियरी, वर्न आउट, एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वेरी। वेरी के लिए क्या बनेगा भाई मेरे, ये बनेगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड एंटोनिम्स होगा वेरी के लिए। इनर्जेटिक एंड लाइवली, लाइवली, एक्टिवेटेड, इनर्जेटिक वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वेरी। वेरी के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम्स बनेगा। सिनोनिम्स क्या है भाई, देख लिया आपने, एंटोनिम्स भी देख ले जरा, देख ले जरा, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, अगर वियर्ड बोल रहा है मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है, वियर्ड बोल रहा है। वियर्ड मतलब क्या, अजीब। वियर्ड की मीनिंग क्या भाई, अजीब। जैसे क्या, ये मिस्टर बिन, है ना, ये अपने एक्सप्रेशन से ही चीजों को कैप्चर कर लेते थे, लोगों के अटेंशन, अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे अपने क्या, एक्सप्रेशन से। कैसा वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, सारी बातें उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी, राइट। सो वियर्ड मतलब क्या, अजीब। अजीब बोलो तो स्ट्रेंज, क्या बोलोगे भाई, स्ट्रेंज बोलोगे। अगर आपने स्ट्रेंज बोला तो इसके साथ एक वर्ड को यहाँ पे फिट करिएगा, वो है पेक्यूलियर। क्या मार्क किया आपने, पेक्यूलियर मार्क किया। तो पेक्यूलियर मार्क किया, स्ट्रेंज मार्क किया, वियर्ड मार्क किया, दीज वुड बी द सिनोनिम्स, है ना, आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे ये, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें और ज्यादा तो अनकैनी मार्क किया आपने, इंपॉर्टेंट। क्रैंकी मार्क किया, दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट मार्क किया आउटलैंडिश, और चौथा मार्क किया आपने क्वेंट। पांचवे को मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि वो लिख रखा है सिंगुलर। सिंगुलर इज नॉट गोइंग टू बी द व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर वियर्ड, है ना। वियर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा ही नहीं। क्या क्या वर्ड बन रहा है भाई, अनकैनी बन रहा है, आउटलैंडिश बन रहा है, ठीक है, क्रैंकी बन रहा है, क्वेंट बन रहा है, राइट। क्वेंट, आउटलैंडिश, क्रैंकी, अनकैनी एंड वियर्ड, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और सबकी मीनिंग क्या है भाई, अजीब, है ना, अजीब, बिल्कुल अनयूजुअल, यू कैन से अनयूजुअल, है ना, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो, राइट, उसको बोलते हैं वियर्ड। कहते हो ना भाई, बड़ा वियर्ड है, वियर्ड सा लग रहा है, राइट।
नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल मार्क किया आपने, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, कन्वेंशनल मार्क किया, स्टैंडर्ड मार्क किया, और हैबिचुअल। हैबिचुअल, स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशनल इज व्हाट एंटोनिम्स फॉर वियर्ड। वियर्ड के लिए क्या बना मेरे दोस्त? एंटोनिम्स बना। डन है, इतनी बातें डन है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। 80 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है। होलसम होना, होलसम की मीनिंग क्या होती है भाई? हेल्दी। अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पूछोगे मुझसे तो मैं बोलूंगा हेल्दी। हेल्दी को आप क्या बोलते हो? होलसम बोलते हो, ठीक है, होलसम। पौष्टिक बोल रहा है ना, तो वो हेल्दी, तो वो पौष्टिक मतलब क्या? हेल्दी। जैसे आपकी स्क्रीन पर है भाई, ये सारी चीजें जो भी दिख रही है सारी की सारी हेल्दी हैं। ब्रोकली एंड ब्ला 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 जो भी दिख रहा है आपको, कैप्सिकम वगैरह, ठीक है, टोमेटो एंड ये कैश्यू एंड आलमंड, ठीक है, एवरीथिंग इज व्हाट? एवरीथिंग इज होलसम। जो भी उसके अंदर है इंग्रेडिएंट्स वो सारे के सारे कैसे हैं भाई? होलसम है। तो होलसम के लिए जो वर्ड निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? हेल्दी आ रहा है, हाइजेनिक आ रहा है, सैलुब्रियस। क्या? सैलुब्रियस हेल्दी का सिनोनिम हो जाएगा भाई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनेगा। सैल्यूब्रियस को मार्क करोगे और क्या होलसम को मार्क करोगे और हेल्दी को मार्क करोगे, तीनों के एक पास बैठाओगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, राइट। डिसेंट ठीक है, अच्छा। मॉडेस्ट ठीक है, हाले ठीक है। सो हाले ठीक है भाई, लेकिन सैल्यूब्रियस, होलसम और हेल्दी को एक पास बिठाना है और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। एंटोनिम्स के बारे में बात करें, होलसम ठीक है। एंटोनिम्स के बारे में अगर बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इम्प्योर करना। एंटोनिम्स देखना जरा क्या क्या होगा? इम्प्योर करना, इनडिसेंट करना, अनहेल्दी कहना, वो होता है भाई एंटोनिम्स। किसके लिए? सर्व होलसम के लिए। डन। नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है? ध्यान से रीड करेंगे। 81 कुछ तो कह रहा है। 81 क्या कह रहा है? विथर। विथर मतलब क्या होता है भाई? विदर, विदरिंग, विदरिंग या विदर। पेपर में कैसे यूज होगा? या तो विदर या फिर विदरिंग। विदर की मीनिंग क्या होती है? अच्छा, विदर कभी कभी यूज हुआ डिस्ट्रॉय करने के सेंस में भी। डिस्ट्रॉय करने मतलब बर्बाद होने के सेंस में भी विदर का यूज किया जाएगा आपके पेपर में। तो उन चीजों को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलें कि एक वर्ड को कैसे कैसे घुमा फिरा के आपके पेपर में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। विदर की मीनिंग है मुरझाना। क्या है भाई? मुरझाना, विदर करना, मुरझाना, राइट। सिनोनिम्स की बात करें, सियर होगा, SEAR, सियर। श्राइवल, क्या? श्रीवेल या श्राइवेल, राइट, श्राइवेल। वाइजेन, WIZEN, वाइजेन, ठीक है। लैंग्विस, लैंग्विस। पाइन, और दूसरा क्या भाई? पेट्रीफाई। मतलब जो फूल होता है ना, फ्लावर जो होता है, जब मुरझा जाता है उसको बोलते हैं विदर करना। विदर मतलब क्या? उसका पतन हो गया, वो खत्म हो गया, राइट। वहां से विदर निकला। और विदर के लिए सिनोनिम के लिए जो की तरह जो काम करेंगे वो है भाई सियर, श्राइवेल, वाइजेन, क्या, या विजन, ठीक है भाई, विजन या वाइजन, लैंग्विस, पाइन और पेट्रीफाई। पाइन को भी मार्क कर लो। तो ये सारे जो वर्ड मिल रहे हैं आपको, 6 वर्ड्स है ना, इंक्लूडिंग विदर, ठीक है, वो सारे के सारे 7 वर्ड हो जाना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? विदर मतलब मुरझाना, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ब्लूम करना, खिलना, ग्रो करना, जर्मिनेट करना। ये क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे। विदर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है। नाउ नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है बच्चे? सो 82 कह रहा है विद स्टैंड, ठीक है। विद स्टैंड मतलब क्या होता है भाई? फेस करना। कोई चीज आप फेस करो, किसी मुसीबत को फेस करो तो आप विद स्टैंड हो भाई, आप सामना कर रहे हो। विद स्टैंड की मीनिंग क्या होगा भाई? सामना करना, ठीक है। जैसे क्या है भाई? ये जो आर्मी का है, ठीक है, सिपाही, ये सियाचिन ग्लेशियर पे, अगर मैं मान लूं सियाचिन है भाई इतनी ऊंचाई पे, उसका सामना कर रहा है, ठीक है। विद स्टैंड मतलब क्या? सामना करना। तो सिनोनिम्स होगा भाई क्या? बियर करना, टॉलरेट करना, सस्टेन करना। सस्टेन मतलब क्या? बने रहना। एंड्योर करना, एंड्योर, सस्टेन, ये बार बार रिपीटेड मोड में पेपर में रिपीट हुए भाई, एंड्योरिंग और सस्टेनेबल के नाम पे। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये वर्ड्स दिख जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं अगर वोकेबलरी ठीक है आपकी ना, तो भाई इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 50, अगर 50 का पेपर है तो ठीक है, जितने भी मार्क्स का है उतने आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ईजी पेपर होता है भाई इंग्लिश का, ठीक है। आपको जीएस में दिक्कत हो सकती है, क्यों हो सकती है भाई मेरे? क्योंकि पता नहीं है कहाँ से पूछेगा, यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन में से आप मैक्स टू मैक्स बहुत हद तक, अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़े हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, तो 10 to 15 के बीच में ही रह जाओगे। 10 से 15 सवाल ही आप कर पाओगे। मैथ्स का भी सेम सिनेरियो होता है जी, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है। रीजनिंग को भी लेना तो रीजनिंग में भी ठीक ठाक क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन इंग्लिश जो है ना भाई, इंग्लिश पूरे क्वेश्चंस करने के मौके देती है आपको।
वो भी तब जब आपकी जो बेसिक है ना, बेसिक आप भाग जाते हो भाई कि नहीं बहुत ही लंबा पढ़ना है सर, बहुत ही लंबा है ना, एडवांस में चले जाना। अरे अल्लाह पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर ले, एडवांस तो उसके साथ ही काम करेगा। गॉट द पॉइंटर। सो विद स्टैंड की मीनिंग क्या है भाई? फेस करना, वियर करना, एंड्योर करना, सस्टेन करना, टॉलरेट करना, अबाइड करना, रेसिस्ट करना वुड बी द सिनोनिम्स फॉर विद स्टैंड। विद स्टैंड के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? सरेंडर करना, यील्ड करना, गिव अप करना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर विद स्टैंड। विद स्टैंड के एंटोनिम्स के रूप में काम करेगा। चलो जी बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है? वो की मीनिंग है भाई दुख। वो की मीनिंग क्या होती है भाई? दुख। भाई दुख में है ये, है ना, वो में WOE। वी, अच्छा VIE कराया था, वी मतलब, वी की मीनिंग क्या होगी भाई? फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वी की मीनिंग क्या? कॉम्पीट करना। वी की मीनिंग क्या होती है? कंटेस्ट करना, कंटेंट करना, राइट। वी की मीनिंग है भाई। और यहाँ क्या है? वो है WOE। वो मतलब क्या? दुख, शोक, है ना, दुख या शोक, राइट। सो वो की मीनिंग क्या भाई? शोक, राइट। एफ्लिक्शन, आपने मार्क किया एफ्लिक्शन, एगोनी, एगोनी, एफ्लिक्शन, एंग्विश, एंग्विश, एगोनी, एफ्लिक्शन, और क्या भाई? डिस्ट्रेस, ठीक है, इजी है। टॉर्मेंट और टॉर्चर, ये भी इजी है। टॉर्मेंट एंड टॉर्चर इजी है भाई कि आप बहुत ज़्यादा खुद को टॉर्मेंट कर रहे हो अपने पास्ट को लेके सोच के कि वो होती तो ये होता, वो ना हुई तो ये नहीं हुआ, ठीक है। तो सोच के परेशान नहीं होना, उसी को बोलते हैं टॉर्मेंट करना, खुद को टॉर्चर करना, राइट। सो टॉर्मेंट एंड टॉर्चर, डिस्ट्रेस, एंग्विश, एगोनी और एफ्लिक्शन, वो के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। एफ्लिक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफ्लिक्शन को मार्क करें, वो को मार्क करें। टॉर्मेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी तो एंग्विश ठीक है, कोई नहीं, एगोनी और एंग्विश सो आप फैमिलियर हो, नहीं फैमिलियर हो तो उसको भी मार्क करें। जब मैं बोलता हूँ मार्क करने के लिए तो आप ये समझे कि जो जिससे आप फैमिलियर, मुझे कैसे पता होगा कि आप फैमिलियर हो या नहीं हो? वो वर्ड आपने कभी देखा नहीं देखा, राइट। अगर आप फैमिलियर तो प्लीज, नहीं फैमिलियर तो प्लीज राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है भाई, राइट इट डाउन, ठीक है। अब बात करेंगे एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? हैप्पीनेस, जॉय और प्लेजर, ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए भाई? वो के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है वो की मीनिंग क्या है भाई? अब वहां देखो, वो है WOE है, WOE है, वो मतलब क्या होता है भाई? शोक, दुख। और यहाँ वो है WOO, वो मतलब क्या? समर्थन मांगना, टू आस्क फॉर सपोर्ट, टू आस्क फॉर सपोर्ट, राइट, ठीक है। अब देखो जरा, कोर्ट मांगा, कोर्ट करा आपने, कोर्ट परस्यू, राइट, कोर्ट हुआ, परस्यू हुआ, स्पार्क हुआ, केयर्स हुआ, चेज हुआ, बिग हुआ, ये क्या बन रहे हैं भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं वो के। किसके सिनोनिम्स बन रहे हैं भाई? वो के सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इग्नोर करना, ठीक है, डिसरिगार्ड करना, ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई मेरे? एंटोनिम्स बनेंगे। डन है, चलो। एंटोनिम्स हुआ, वो सिनोनिम्स, वो के सिनोनिम्स भी देखे हमने, एंटोनिम्स भी देखे। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्या है भाई? अगला है क्वेश्चन नंबर 85। 85 है रेत। रेत की मीनिंग क्या है भाई? कोप। रेत की मीनिंग क्या है? WRATH, रेत। रेत मतलब क्या? कोप। WRATH, रेत मतलब क्या? कोप, ठीक है। कोप की मीनिंग क्या होगी भाई? अब सर यहाँ पे कोप की मीनिंग क्या? बहुत ज्यादा गुस्से में आना। कोप की मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा। रेत मतलब क्या हो जाएगा भाई? बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, इतना गुस्सा कि आप गुस्से में कांप रहे हो, है ना, ऐसा वाला गुस्सा, उसको बोलते हैं रैथ। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, राइट, ठीक है। अब देखो सिनोनिम्स क्या होगा भाई? फ्यूरर होगा भाई, फ्यूरी होगा, एर होगा, रेज होगा, एक्रीमोनी होगा, एस्पेरिटी होगा। फ्यूरर, फ्यूरी, आयर, आयर, रेज, एक्रीमोनी, एस्पेरिटी, और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। सारे क्या भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फ्यूरर, फ्यूरी, आयर, रेज, एक्रीमोनी, एस्पेरिटी वुड बी द सिनोनिम्स फॉर रेथ। रेथ के लिए क्या बनेंगे भाई मेरे? सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो जरा, हैप्पीनेस बोला आपने, हैप्पीनेस बोला, ग्ली बोला, चीयर बोला, चीयर, ग्ली, हैप्पीनेस वुड बी द एंटोनिम्स फॉर रेथ। रेथ के लिए क्या बना? आप देख पा रहे हो, एंटोनिम्स बना। डन है, चलें आगे, सिलसिले को आगे ले चले भाई। क्वेश्चन नंबर 86। 86 करा रेस्ट। रेस्ट की मीनिंग क्या होगी? रेस्ट, WRETCHED, रेस्ट मतलब लिख रखा मनहूस, ठीक है ना। मनहूस की मीनिंग क्या होगी भाई? कुछ बुरा,
समथिंग बैड, ओमिनस यू कैन से, ओमिनस, राइट। सो ओमिनस, रेज्ड क्या होगा भाई, मनहूस, बुरा, ठीक है। रेज्ड क्या होगा भाई, एबोमिनेबल बोलोगे, एबोमिनेबल बोला आपने। कंटेम्प्टिबल बोला, कंटेम्प्टिबल बोला आपने। डेस्पिकेबल बोला, नेफ्रासियस बोला, ऑब्नॉक्सियस बोला, ऑब्नॉक्सियस। रिपंगेंट, रिपंगेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपंगेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्नॉक्सियस मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेफ्रासियस, नेफारियस, सॉरी नेफ्रोसियस नहीं है भाई, नेफारियस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नेफारियस, ठीक है। डेस्पिकेबल बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्टिबल बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एबोमिनेबल, राइट, एबोमिनेबल बोला आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो रेस्ट के लिए सिनोनिम्स हैं, लेकिन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अपनी एक यूनिक मीनिंग रख रहे हैं भाई। एबोमिनेबल, कंटेम्प्टिबल, डेस्पिकेबल, नेफारियस, ऑब्नॉक्सियस, रिपंगेंट, याद हो गया भाई, रेस्ट याद हो गया, चले आ गए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या भाई, कंफर्टेबल, फॉर्चुनेट और हैप्पी। कंफर्टेबल, फॉर्चुनेट एंड हैप्पी वुड बी द एंटोनिम्स फॉर रेस्ट। रेस्ट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, 87 कह रहा वेल। वेल की मीनिंग क्या है, WAIL, वेल की मीनिंग क्या है, वेल, वेल मतलब है, बोल रहा है क्या, विलाप करना। विलाप करने की मीनिंग क्या, रोना धोना। वेल क्या, विलाप करना, रोना धोना, राइट, वो हो गया वेल, राइट। वेल की बात कर रहे हैं, वेल, वेल मतलब क्या, विलाप करना, रोना, राइट, रोना धोना, है ना, वेल। देखो जरा यहाँ पे दो नन्हे मुन्ने बच्चे, देखो कैसे रो रहे हैं प्यार से। तो क्या होगा भाई, हाउल बोला आपने। अच्छा, इजी इजी करने के लिए वेल के बगल में आप वीप को बैठा दो ना, वीप, क्राई, है ना, ठीक है, इनको बैठा दो, इजी रहेगा आपके लिए, राइट। बाल, BAWL, ब्लबर, BLUBBER, हाउल, HOWL, वीप, WEEP, मोन, MONA, और क्या, सॉप। सॉप मतलब सिसकियां भर के रोना, क्या आप सिसकियां ऐसे करके जब रोते हो तो उसको बोलते हैं सॉप करना। क्या बोलते हैं भाई, सॉप करना, राइट। सॉप बोला, मौन बोला, वीप बोला, हाउल बोला, ब्लबर बोला, बाल बोला। दीज वुड बी द सिनोनिम्स। ये क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे। वेल के लिए क्या बनेंगे भाई मेरे, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सॉल्ट होगा, ग्लोट होगा, वांट होगा, रोना नहीं, हैप्पीनेस के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है। उदासी के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, किसके बारे में बातचीत कर रहा है, हैप्पीनेस के बारे में बातचीत कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या, वेल, ठीक है। अच्छा, एक वेल ये हो गया, एक वेल होता है VEIL। जरा सा इसकी मीनिंग को फिगर आउट करना, बता रखा है आपको पहले भी, इसकी मीनिंग जरा मुझे बता देंगे, है ना। हाँ, वेकफुल, वेकफुल क्या होता है भाई, जागृत होने वाला, जागृत होने वाला, जो बस जाग रहा हो, ठीक है ना, जो जगा हुआ हो, ठीक है। अब जगा हुआ दो सेंस में, जैसे आप जगे हुए नहीं हो, आपको जगाना पड़ेगा, कैसे कि भाई जाग जा, है ना, पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये से बोल के आपको जगाना पड़ता है, हालांकि आपकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन आप जगे हुए नहीं हो, तो उसको बोलते हैं वेकफुल। एक तो वो वेकफुल, दूसरा क्या, नींद से जगाना। तो वेकफुल हो गया अवेक, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, वैरी और वॉचफुल। ये क्या बनेंगे भाई, वॉचफुल देख पा रहोगे आप, अलर्ट देख पा रहोगे, विजिलेंट देख पा रहोगे, वारी देख पा रहोगे, ऑब्जर्वेंट, अलर्ट, अवेक, आप सबको देख पा रहोगे। वेकफुल के लिए क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। वेकफुल के लिए क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्लीपी होगा, अनअवेयर होगा, केयरलेस होगा। ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे वेकफुल के लिए। डन, चलें आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 89। 89 की मीनिंग क्या है भाई, वारंटेड। वारंटेड, वारंटेड की मीनिंग क्या होगी, वारंटेड, है ना। देखो जरा, वारंटेड के लिए यहाँ पे ग्रेट्यूटस लिखा है भाई, एक तो सिनोनिम हो गया ग्रेट्यूटस। क्या बोल रहा है भाई, अधिपत्रित। अब सर ये इतनी टफ हिंदी है, अधिपत्रित कैसे समझ आएगा, अधिपत्रित कैसे समझ में आएगा सर, ठीक है। अधिपत्रित का मतलब हो जाएगा भाई, ऐसे समझो कि जो फेयर ना हो, वारंटेड की मीनिंग जो फेयर ना हो, ठीक है, बेसलेस हो। वारंटेड क्या हो जाएगा भाई, बेसलेस। सो विदाउट कॉज, बिना कारण के, जिसके पास कोई रीजन ना हो, तो बिना रीजन, बिना बेस की बात हो रही भाई, अननेसेसरी एंड अनवारंटेड, राइट। सो वारंटेड हुआ, बेसलेस, ग्रेट्यूटस, इनडिफेंसिबल, जिसको डिफेंड ना किया जा सके, अनड्यू, अनफेयर और अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड। ये क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। बेसलेस बोलोगे, ग्रेट्यूटस बोलोगे, इनडिफेंसिबल बोलोगे, अनड्यू बोलोगे, अनफेयर बोलोगे एंड अनजस्टिफाइड बोलोगे। ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे वारंटेड के लिए। वारंटेड के लिए बन जाएंगे सिनोनिम्स। और बात करेंगे अगर एंटोनिम्स के बारे में, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रीजनेबल और जस्टिफाइएबल। रीजनेबल और जस्टिफाइएबल क्या बन जाएंगे मेरे दोस्त, एंटोनिम्स की
तरह यूज होंगे। वारंटेड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। विंसम, विंसम क्या है भाई? मनोहर, अट्रैक्टिव। विंसम मनोहर, जैसे क्या ये नज़ारा आप देख पा रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव नज़ारा है, ठीक है, काफ़ी क्या है भाई? अट्रैक्टिव नज़ारा है। विंसम, विंसम क्या है भाई? विंसम वो है भाई, दृश्य है ना, क्या साइट कह सकते हो, विंसम व्यू कह सकते हो। तो विंसम मतलब क्या होगा भाई? मनोहर, अट्रैक्टिव, राइट। सो अट्रैक्टिव मार्क किया, विविचिंग मार्क किया, इंचैंटिंग मार्क किया, इंटाइसिंग मार्क किया, एल्यूरिंग मार्क किया। सिनोनिम्स आप देख पा रहे हो विंसम के लिए, सिनोनिम्स आपके सामने है, अट्रैक्टिव, विविचिंग, इंचैंटिंग और क्या, इंटाइसिंग और एल्यूरिंग, ये बनेंगे सिनोनिम्स फॉर विंसम। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होगा रिपल्सिव, रिपेलेंट और अनअट्रैक्टिव। ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एंटोनिम्स। ये क्या बनेंगे भाई मेरे? एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पर है और आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। 91, हाँ, वाइज क्रैक लिखा हुआ भाई, वाइज क्रैक। वाइज क्रैक की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है वाइज क्रैक की। देखो जरा, पहले पिक्चर देख लो, देख ली भाई आपने पिक्चर। अब वाइज क्रैक की मीनिंग क्या होती है वो समझो। वाइज क्रैक की मीनिंग होती है कि आपने किसी पे एक कमेंट करा, कमेंट, और उस कमेंट के बाद से आपने ऐसा कमेंट करा, ह्यूमरस कमेंट करा, उसके बाद से हंसी माहौल का पूरा मतलब वो बन गया, ठीक है, हंसी का पूरा माहौल बन गया, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉइस क्रैक। आपने कोई जोक क्रैक करा और फिर वैसा माहौल बन गया, वॉइस क्रैक। फप्ती कसना, क्या बोल रहा भाई? फप्ती कसना वॉइस क्रैक कहलाता है। क्रैक बोला आपने, क्रैक, डिग, क्विप, फार्स, रिटॉर्ट और लॉफ, ये क्या बनेंगे? इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। क्रैक, डिग, क्विप, पार्स, रिटॉर्ट, लाफ, ये सिनोनिम्स है भाई वॉइस क्रैक के। वॉइस क्रैक के क्या होगा भाई? सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? क्वेश्चन, रिक्वेस्ट एंड प्रेज। क्वेश्चन बोला, रिक्वेस्ट बोला, प्रेज बोला, ये बनेंगे एंटोनिम्स। वॉइस क्रैक के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। सिनोनिम्स हो गया भाई, वॉइस क्रैक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट। डन है भाई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों डन है। चलो जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पर है। 92 को जरा देखेंगे इधर ध्यान से। कह रहा है विस्टफुल होना, क्या होना? विस्टफुल होना। विस्टफुल की मीनिंग क्या बता रहा है भाई? उदास। विस्टफुल की मीनिंग क्या बता रहा है? उदास, ठीक है। अच्छा, उदास देखो जरा, ये बच्चे की सूरत देखो, बेचारा सब है ना, उदास हो गया। ये सैडनेस के बारे में बात कर रहा है, सैडनेस, सैडनेस के बारे में बात कर रहा है, विस्टफुल, सैडनेस। सिनोनिम्स की बात करें, अगर सिनोनिम्स को देखोगे तो क्या बोल रहा है भाई? डिजेक्टेड, राइट, डिजेक्टेड हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डेजोलेट, डेजोलेट, डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड, और क्या? डाउनकास्ट, मेलनकोलिक और सैड। सैड, मेलनकोलिक, डाउनकास्ट, डेजोलेट, सैड, मेलनकोलिक, डाउनकास्ट, डेजोलेट, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। दीज 6 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा विस्टफुल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विस्टफुल की मीनिंग को फिगर आउट करो। विस्टफुल की मीनिंग है सैडनेस, क्या भाई? उदासी, है ना। मेलनकोलिक, क्या बोला आपने? मेलनकोलिक बोला, डिजेक्टेड बोला, डिप्रेस्ड बोला, डेजोलेट बोला, डाउनकास्ट बोला, राइट। डाउनकास्ट जो वर्ड है भाई, देखो जरा सा, डेजोलेट है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, डाउनकास्ट है, मेलनकोलिक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डन। एंटोनिम्स की बात करें, विस्टफुल जहां पे उदासी के बारे में बात कर रहा है, सैडनेस के बारे में बात कर रहा है। एंटोनिम्स अगर आप पूछोगे तो वो होगा भाई हंसी मजाक वाला, चीयरफुल, राइट। सो चीयरफुल हुआ, जॉयस हुआ, हैप्पी हुआ, ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स ऑफ विस्टफुल। विस्टफुल के लिए किसका काम करेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है भाई। 93 मतलब क्या होगा? 93 वॉवल, WOBBLE, वॉवल। वॉवल करना मतलब वोवल, वोवल करना मतलब क्या? लड़खड़ाना। जैसे ये देखा होगा आपने, अरे मुझे चक्कर आने लगा है, ठीक है। ये सीन है भाई हेरा फेरी 2, राइट। चीट, लक्ष्मी चीट एंड फंड कंपनी थी जो पैसे किस दिन में डबल हो रहे थे, उसी मूवी का सीन है, ठीक है। सो वोवल करने की मीनिंग क्या है भाई? लड़खड़ाना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? स्वे, टीटर, टॉटर, फाल्टर, रील और स्टैगर। क्या बोला आपने? स्वे बोला, टीटर बोला, टॉटर बोला, फाल्टर बोला, रील बोला, स्टैगर बोला। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर वॉवेल। वॉवेल के लिए क्या बनेंगे भाई? ये वोबल कुछ लोग पढ़ते, कुछ लोग वॉवेल पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या? लड़खड़ाना, स्टैगर करना। जैसे वो शराबी होता है,
ठीक है, शराबी पी के लड़खड़ाने लगता है उसी को बोलते हैं भाई लड़खड़ाना। अनकॉन्शियस होके भी लड़खड़ा जाते हैं, वहां पे भी आप वोवल का यूज करोगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा भाई, एंड्योर करना, परसिस्ट करना, स्टे करना, वुड बी द एंटोनिम्स फॉर वोवल। वोवल के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बनेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या है भाई, रैंगल। 94 क्या करा, रैंगल। रैंगल मतलब क्या होता है, लड़ाई। WRANGLE, रैंगल। रैंगल मीन्स व्हाट, लड़ाई। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ आपस में क्या कर रहे हैं भाई, रैंगल कर रहे हैं। रैंगल कर रहा है मतलब क्या, लड़ाई लड़ रहे हैं। सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, अल्टरकेशन। क्या बोलेंगे भाई, अल्टरकेशन बोलेंगे। बाइकर बोलेंगे, अल्टरकेशन, बाइकर। कंटेंशन, अल्टरकेशन, बाइकर एंड कंटेंशन। डिस्प्यूट, क्वेरल, बाइकर और स्क्वेबल। क्या, अल्टरकेशन, बाइकर, कंटेंशन, डिस्प्यूट, क्वेरल, बाइकर और स्क्वेबल। अल्टरकेशन बोला, बाइकर बोला, कंटेंशन बोला, डिस्प्यूट बोला, क्वेरल बोला, बाइकर बोला और स्क्वेबल बोला। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर रैंगल। रैंगल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे, है ना। अल्टरकेशन ठीक है, बाइकर ठीक है, कंटेंशन ठीक है, डिस्प्यूट ठीक है, क्वेरल ठीक है, बाइकर, है ना। सारे वर्ड ठीक ठीक हैं भाई आपके लिए, सारे ठीक ठीक हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर क्या, एंटोनिम्स की बात नहीं क्या, अच्छा एंटोनिम्स की बात कर लो। एग्रीमेंट और कंसिडरेशन, जहाँ पर रैंगल मतलब लड़ाई का काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ वाई एंड जेड को एक ही में रखा हमने, ठीक है। अपने पास सिर्फ दो ही लेटर बच रहे हैं भाई, वाई एंड जेड, ठीक है। हमने सारे लेटर को 1 बाय 1 डिस्कस करा, हर एक लेटर को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करा। अब बात करेंगे वाई लेटर, वाई एंड जेड के बारे में, राइट। अब देखेंगे जरा इसमें क्या निकल के आ रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 95। 95 येर्न। येर्न मतलब क्या होता है भाई, चाहना, इच्छा करना। येर्न मतलब क्या, डिजायर, इच्छा करना, कि किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है आपको। जैसे बच्चा देख रहा है यहाँ पे शॉप के अंदर, ठीक है, जो भी शोकेस में लगा हुआ है, क्या मिठाइयाँ लगी हुई हैं, बच्चा उनको देख रहा है, उनके लिए, उसके लिए बच्चे के मन में क्या आ रही है भाई, ये है ना, डिजायर आ रही है कि भाई ये गुलाब जामुन दिख रहे हैं, ये मिठाइयाँ दिख रही हैं, चॉकलेट दिख रहे हैं, केक्स दिख रहे हैं, तो इसके लिए बच्चे के अंदर डिजायर आ रही है। क्या आ रही है भाई, डिजायर। तो ये मतलब क्या, इच्छा करना। कॉवेट, क्या, कॉवेट बोला, डिजायर बोला, हैंकर बोला, लॉन्ग बोला, पाइन बोला, विश बोला। कॉवेट, डिजायर, हैंकर। लॉन्ग भी एक मीनिंग देता है भाई, चाहना, क्या है ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट, मुझे उसकी क्या है भाई, इच्छा है, मैं उसके लिए इच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए चाहत कर रहा हूँ। सो पाइन, विश, लॉन्ग, हैंकर, डिजायर, कॉवेट, ये क्या बन रहे हैं, यन के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात पूछोगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिसलाइक करना, हेट करना, डिसगस्ट करना, वुड बी द एंटोनिम्स फॉर यर्न। यर्न के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 पूछोगे तो 96 आपके स्क्रीन पर है, क्या, यील्ड। यील्ड मतलब क्या, प्रोड्यूस करना। यील्ड मतलब क्या होगा भाई, उपज करना। जैसे क्या, जो किसान है भाई, ये अपना गेहूं उपज कर रहा है भाई, ठीक है, यील्ड कर रहा है। यील्ड मतलब क्या होगा भाई, प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूस करना, अर्न करना, अबैंडन करना, रिलिंक्विश करना, फोरगो, कंसीड, राइट। रिलिंक्विश, अबैंडन, यर्न, प्रोड्यूस, अर्न, प्रोड्यूस, कंसीड और यील्ड, ये क्या बनेंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स बन जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, होल्ड करना, कीप करना, विद होल्ड करना, वुड बी द एंटोनिम्स फॉर यील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। जिलोएट क्या है भाई, जिलोएट। जिलोएट की मीनिंग क्या है भाई, कट्टरपंथी। जिलोएट की मीनिंग क्या है भाई, कट्टरपंथी। एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, जो प्रिजुडिस से बिल्कुल ग्रसित हो, है ना, पूर्वाग्रह से बिल्कुल क्या हो, ग्रसित हो, उसको बोलते हैं जियोलाइट, राइट। अब जियोलाइट आप देख पा रहे हो, जियोलाइट मतलब क्या, इंथुजियास्टिक। और इंथुजियास्टिक मतलब बिल्कुल ऐसे सेंस में जैसे होता है ना कि कोई एक रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा जियोलाइट है, मतलब वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता, है ना, मॉडरेट मॉडरेट नहीं है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जियोलाइट है, राइट। तो इंथुजियास्टिक, वोटेरी, फैनेटिक, मैनियाक और रेडिकल, राइट। क्या, सी हैज सराउंडेड हरसेल्फ विथ फेलो जिलोइट्स एंड साइकोफेंट्स, उसने अपने आप को साथी, कंट्रपंथी और चाटुकारों से घेर लिया है, ठीक है। सो जियोलाइट की मीनिंग भी क्लियर है आपको कि जियोलाइट की एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, जियोलाइट किसको इंडिकेट कर रहा है, राइट। अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें, सो अपैथेटिक, हैविंग नो फीलिंग, डाउटिंग और अपोनेंट। क्या क्या भाई, अपैथेटिक, डाउटिंग एंड अपोनेंट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर जियोलाइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। जेस्ट क्या बोल रहा है भाई, जेस्ट। जेस्ट मतलब क्या, उत्साह, जील, ठीक है, झील, उत्साह, झील,
ठीक है, जैसे लेट्स डू दिस, जस्ट अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, लेट्स डू दिस, है ना, ये करेंगे, तो उसको बोल रहे हैं जस्ट। जस्ट मतलब क्या, उत्साह। फ्लेवर बोला आपने, FLAVOUR, फ्लेवर। रेलिस बोला आपने, सैवोर बोला, ठीक है, रेलिस बोला, फ्लेवर बोला, सैवोर बोला। गस्टो, गस्टो बोला, स्मैक बोला, और टैंग बोला। टैंग, टैंग पीते हो ना, टैंग पी तो क्या आती है, एनर्जी आती है, टैंक पी तो एनर्जी आती है। तो जस्ट मतलब क्या भाई, वही फ्लेवर, रेलिस, सैवोर, गस्टो और स्मैक और टैंक, मतलब क्या, एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का क्या भाई, उत्साह, एक अलग तरीके का क्या भाई, वो क्या बोलते हैं भाई, इंथुजियाज्म, राइट। सो इंथुजियाज्म को भी चाहते हो तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो, तो इंथुजियाज्म को भी बैठा लो, इंथुजियाज्म। ये भी क्या बन जाएंगे भाई, ये भी आपके लिए जेल जस्ट के लिए क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ब्लैंडनेस होगा भाई एंटोनिम्स, डलनेस होगा, लिस्टलेसनेस होगा, लिस्टलेसनेस, डलनेस, ब्लैंडनेस, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए, जस्ट के लिए, जस्ट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है टॉप पॉइंट, नॉच, टॉप नॉच बोल सकते हो, टॉप टॉप पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। आपने टॉप पॉइंट बोला, नॉच बोला, जेनिथ बोला, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट बिंदु, है ना, ये, ठीक है। तो मैं नॉच पे हूं, मैं टॉप पे हूं, किसी भी पोजीशन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सेक्टर में आप नॉच पे पहुंच सकते हो, टॉप पे पहुंच सकते हो, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, जेनिथ बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जेनिथ बोलेंगे। सो एक्मे बोला, एपोजी इंपॉर्टेंट, एक्मे इंपॉर्टेंट, क्रेस्ट इंपॉर्टेंट, कल्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिनैकल, यू नो, पिनैकल एंड समिट, दीज वुड बी द सिनोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे, सिनोनिम्स की तरह हमने उसको मार्क किया, राइट। सिनोनिम्स एक्मी, एपोजी, क्रेस्ट, कल्मिनेशन, पिनैकल, समिट, सिनोनिम्स हो गए भाई जेनिथ के। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, बॉटम, बॉटम एंटोनिम्स, नाडिर एंटोनिम्स और बेस एंटोनिम्स, ये बनेंगे क्या। नाडिर क्या होता है भाई, नाडिर मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट, नाडिर क्या होता है भाई, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको बोलेंगे नाडिर। नाडिर, बेस, बॉटम वुड बी द एंटोनिम्स, राइट। सिनोनिम्स हमने मार्क किया, एंटोनिम्स मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1500 एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस इज नॉट गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द 1501। ओके चलो, ओके 1500 क्या है भाई, झील, झील मतलब क्या, जोश, अभी हमने करा था झील, करा था क्या, जेस्ट करा था, झील, जेस्ट ये सब एक ही चीज है भाई, ठीक है। अर्डुअर क्या निकल के आया भाई, अर्डुअर निकल के आया। आपने झील देखा, अर्डुअर देखा, एंथुजियाज्म, ठीक है ना भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच, आपका झील कितना सर, टॉप नॉच, है ना। तो एंथुजियाज्म को मार्क किया, फर्वर को मार्क किया, पैशन को मार्क किया, क्या इंटेंटनेस को मार्क किया और एलाक्रिटी को मार्क किया। इंटेंटनेस, एलाक्रिटी, पैशन, फेवर, एंथुजियाज्म, अर्डुअर एंड झील वुड बी द सिनोनिम्स फॉर व्हाट, झील। झील के लिए ये क्या बनेंगे, झील, जेस्ट, जेस्ट को भी आप बगल में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम मीनिंग देगा भाई, ठीक है। झील के साथ जेस्ट को बिठाया, राइट, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अपैथी, इंडिफरेंस और लेथार्जी। क्या, अपैथी, इंडिफरेंस एंड लेथार्जी वुड बी द एंटोनिम्स फॉर झील। झील के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम्स बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1501 सॉरी, and this is going to be the last question for this particular video। क्या कि जिगजैग, जिगजैग यू नो वेरी वेल, जिगजैग क्या होता है भाई, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, जिगजैग है, ठीक है। जैसे क्या, ये क्या है भाई, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। तो क्या क्या वर्ड आएंगे भाई उसके लिए, क्रिंकल्ड बोल देंगे, क्रिंकल्ड, ठीक है, क्रुक्ड बोला, फ्लक्चुएटिंग बोला, इंक्लाइंड बोला, मिएंडरिंग बोला और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, मिएंडरिंग, इंक्लाइंड, फ्लक्चुएटिंग, क्रूक्ड और क्रिंकल्ड, ये क्या है भाई, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं। जिगजैग के क्या है भाई, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स के बारे में बात करें, अगर एंटोनिम्स देखो तो स्ट्रेट बोलोगे, लाइनियर बोलोगे, प्लेन बोलोगे, ठीक है। स्ट्रेट बोला, लाइनियर बोला, प्लेन बोला, ये हो गया भाई क्या, एंटोनिम्स, किसके लिए भाई, जिगजैग के लिए। डन, चलें आगे, आगे बढ़ें भाई।
चलो देखो, अब ये सारी बातें जो हमने करी हैं अभी तक 1501 तक हमने कर लिया, और यहीं पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ये जो सीरीज थी, पूरा पूरा जो कलेक्शन था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, यहाँ पे हम इसको सम अप करेंगे। क्यों सम अप करेंगे? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैकल करना है। प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें उनको भी देखना है। तो उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके उठा के चेक करते चलेंगे एग्जाम वाइज। अगर CHSL का है तो उसको देखेंगे, MTS का है तो उसको देखेंगे, क्या किस लेवल के क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं, राइट। सो वो अब इसके बाद वाले वीडियोज में आप उन सारी चीज़ों को देखने वाले हो। अभी तक हमने कितने करे भाई? 1501। आप एक बात देखो ना कि ये 1500 वर्ड्स देखे हैं आपने, क्या देखे भाई? 1500 वर्ड्स देखे हैं। हो सकता हो कि इसमें से 300 से 400 वर्ड्स आपके क्या हो भाई, मैं मान लेता हूँ, चलो रिपीटेड मोड में हो, कि रिपीट वही वर्ड्स हुए हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास आपने कितने देखे भाई? 1100, ठीक है। अब 1100 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने 8 क्वेश्चन देखे होंगे ऑन एवरेज, ठीक है। 8 to 10 देखा तो 8800 है ना। 8800 मतलब क्या हो गया भाई? 8000। अगर मैं 800 को भी क्या कर दूं भाई, और छोड़ दूं, तो बचे क्या? 800, ठीक है, सॉरी 8000। 8000 वर्ड्स आपने किसके किए भाई? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 8000 वर्ड्स। अगर ये 8000 हो जाते हैं आपसे प्रिपेयर, तो कितनी अच्छी बात होगी, राइट।